और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बहुत लोग आज बहुत देरी से वेट कर रहे थे सुपर संडे का, और आज जिसकी जर्नी आज शेयर की जा रही है आप लोगों के बीच में, बिल्कुल मैं बताऊंगा उनके बारे में। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो भी एक लेजेंड है इस सिस्टम में, इस इंडस्ट्री में, क्योंकि बहुत बहुत पहले से ही वो एक ऐसे इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहे थे, एक ऐसे प्रोफेशन से बिलोंग कर रहे थे जो अपने आप में बहुत ही जानी मानी प्रोफेशन होती है, जिसे हम डॉक्टर कहते हैं, जो एक ग्रुप में हमारा भगवान भी होता है। और उस प्रोफेशन में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर आप उस इंडस्ट्री से उस प्रोफेशन से बिलोंग कर रहे हो, तो अपने आप में आप एक सक्षम हो, एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी ऑलरेडी हो। और उनके बारे में कुछ भी बोलने से पहले मैं चाहूंगा कि उनका एक झलक, उनकी जर्नी का एक झलक हम वीडियो के द्वारा देख सके। तो बिल्कुल मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो चलाऊंगा जो थोड़ा सा जर्नी उनके बारे में बताएगा, और फिर उनके बाद हमको बुलाएंगे और आपके बीच में उनको रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए देखते हैं एक वीडियो, एक झलक डॉक्टर संजय मोरे। हम चल पड़े हैं दिल में सपना लिए एक ऐसी दुनिया में जिसमें है खुशी। हम चल पड़े हैं दिल में राहें लिए, मंजिल है मुमकिन, हाँ मुझको है यकीन। Wish you well and everything else. 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 रहे हाथों में हाथ, हर कदम पे साथ, जीत हो आसान, कदम चूमे आसमान। Wish you well and everything else. 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 अब दूर नहीं मंजिल, सब हो जाए हासिल, यकीन से आगे बढ़े, दुनिया ये देखती रहे, देखती रहे। Wish you well and everything else. 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 मैं सपना लिए एक ऐसी दुनिया में जिसमें है खुशी। हम चल पड़े हैं दिल में राहें लिए, मंजिल है मुमकिन, हाँ मुझको है यकीन। Wish you well and everything else. Wish you well and everything. चलिए, थैंक यू वेरी मच। सो आपने एक जर्नी का एक छोटा सा क्लिप देखा, छोटा सा एक पिक्चर देखा, जो थोड़ा बहुत आपको ये आइडिया देता है कि एक ऐसी पर्सनैलिटी हमारे बीच में अभी आने वाली है सुपर संडे के इस एपिसोड में, और जेटा मेट विद दीपक गिरी, टीबीएम ऑफिशियल। ये जो एक चैनल बनाया हुआ है टीबीएम ऑफिशियल, ये हमारे टीबीएम फैमिली का बनाया हुआ है।
तो जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं, आई रिक्वेस्ट कि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एवरी मंथ, एवरी हफ्ते, एवरी वीक आपको एक ऐसे ऐसे स्टोरीज आपको मिलेगी, ऐसे सक्सेसफुल स्टोरी आपको मिलेगी जो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में 10 गुना, 100 गुना और 1000 गुना आपका बिजनेस और आपकी अपने ग्रोथ के लिए बहुत बड़े लेवल पे काम आएगा। तो जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस चैनल पे इस वक्त, तो आई रिक्वेस्ट कि आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको एवरी टाइम जो भी वीडियो इस पे आता है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए बात करते हैं, जिस शख्स की मैं बात कर रहा था वो अपने आप में एक ऐसे सफल व्यक्ति है, एक ऐसे प्रोफेशन से मैं बता रहा हूँ बिलोंग करते हैं। वो आज एक सफल डॉक्टर है, एमडी है, अहमदाबाद से बिलोंग कर रहे हैं और इस वेस्टीज में डायरेक्ट सेलिंग में उन्होंने किस तरीके से अपने आप को बिल्ड किया, किस तरीके से उन्होंने अप्स एंड डाउन्स देखे, किस तरीके से आज एक ऐसे सफल पोजीशन पे आज आके रुके हुए हैं कि उनको आज नाम की और पहचान की जरूरत नहीं होती माय फ्रेंड। वो अपने आप में एक ऐसे सफल व्यक्ति है, उनकी जर्नी उन्हीं की जुबानी सुनेंगे, बहुत जल्दी उनको इनवाइट करेंगे। सो अगर डॉक्टर संजय मौर्य जी आप आ चुके हैं तो आई रिक्वेस्ट कि आप हो डॉक्टर सर? यस सर, यस सर। ओके ओके सर, आप हो तो सर आप दिख क्यों नहीं रहे हो? सर आपने बोला था वीडियो, आपने बोला था वीडियो। ओके ओके, सो प्लीज वेलकम डॉक्टर संजय मौर्य जी। जोरदार ताली हो जाए हमारे डॉक्टर संजय मौर्य जी के लिए। फंटास्टिक सर, फंटास्टिक। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर, आपके बिजी शेड्यूल में से आपने अपना टाइम निकाला और इस चैनल को आपने अपना टाइम दिया, टीबीएम ऑफिशियल फैमिली को अपना टाइम दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। और बहुत लोग आपका इंतजार कर रहे हैं सर कि डॉक्टर संजय मौर्य जो एकदम एक बेधड़क इंसान, एक बेधड़क पर्सनैलिटी, जो एकदम बिंदास व्यक्ति, आज बहुत सारे हम सवाल जवाब आपसे करेंगे सर, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में कुछ कहें सर। थैंक यू वेरी मच सर। यस सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच सर। यहाँ पर पहले मैं मेरे बारे में बताना चाहूंगा। नाम डॉक्टर संजय मौर्य, यूसीडी टीबीएम ग्रुप से। और अभी जो नाम है, पहचान है, हम लोग की सारी नाम पहचान जो है वो टीबीएम ग्रुप के थ्रू है। तो बाकी जो मेरे बारे में जो भी कुछ बताना है वो सब मैं मेरे पीपीटी के थ्रू आपको बताऊंगा, अपनी पूरी जर्नी बताऊंगा। उसके बाद थोड़ा सा सक्सेस मंत्र भी दूंगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन और जवाब आंसर्स होंगे दीपक सर के साथ। तो सर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं पीपीटी स्टार्ट करना चाहूंगा। ओके सर, ओके, बिल्कुल सर, आपको कौन रोक पाएगा सर, आप बताइए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। चलिए माय फ्रेंड, आज बहुत ही लकी है हम कि हम डॉक्टर संजय मौर्य जी को सुन पा रहे हैं बहुत, और देख पा रहे हैं उनकी जर्नी को सुन पाएंगे। बस विद इन कुछ सेकंड के अंदर आप देख पाओगे कि किस तरीके से डॉक्टर संजय मौर्य जी ने अपनी एक सफल पोजीशन हासिल की है इस इंडस्ट्री में, और डॉक्टर से बिजनेस एंटरप्रेन्योर किस तरीके से बन पाए, क्या उतार चढ़ाव सर ने देखा, किस तरीके से लोग सर ने काम किया, बिल्कुल आपके बीच में होंगे सर। सर प्लीज कंटिन्यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। दीपक सर मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी जी दिख रही सर, कंटिन्यू कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेट्स आज मुझे सुन रहे हैं और जितने भी लोग मेरा वेलकम करने आए उनका तहे दिल से धन्यवाद सर। सबसे पहला मेरा पीपीटी पे आप लोग को यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा होगा वन टीम वन ड्रीम टीबीएम ग्रुप। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि अभी हम लोग जिस बैनर के तले यहाँ पर हैं उसका नाम है टीबीएम। टीबीएम का मतलब होता है टीम भूषण मौर्य, जो हमारे मेंटर हैं, हमारे गुरु हैं। इनके बारे में भी मैं आगे बताऊंगा क्या चीज मेरे साथ कैसा कैसा हादसा हुआ है, आप लोग को जान के थोड़ा सा हैरानी होगा। यहाँ पर कुछ कुछ चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे आगे, जैसे जैसे जानते जाएंगे वैसे वैसे आप मानोगे कि क्या क्या मेरे साथ हुआ है। सबसे पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा आगे चीज बताऊंगा, मानो या ना मानो, कल से लेकर आज तक पहले डॉक्टर संजय मौर्य क्या थे और अभी क्या है, पहले क्या था और अभी क्या हो चुका है, ये सब चीज आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। जितने भी लोग हैं यहाँ पर, जितने भी लोग यहाँ पर टिके रहेंगे उनको सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा, डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पर अपने सेशन को स्टार्ट करता हूँ। जो हमने एक सपना लिया हुआ है वन टीम वन ड्रीम का, तो इसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे माई बैकबोन, ये मेरी फैमिली है, मैं, मेरी वाइफ, मेरे दोनों बच्चे और ये चारों,
ये चारों लोग 100% यहाँ पर देखेंगे तो वेस्टिजियन है। अगर मेरे बच्चों को आज पूछोगे तो वेस्टिज का ABCD सब कुछ आता है। वाइफ फुल्ली मेरे साथ हाथ कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ यहाँ पर चल रही है। और सबसे छोटा वाला बच्चा है जिसको ऑल्टो कार के बारे में नहीं पता है, लेकिन रोल्स रॉयल, जगुआर और BMW के बारे में पता है। ये वेस्टिज की पावर है कि जैसा कल्चर आप अपने बच्चों को देंगे वैसा ही कल्चर आपके बच्चे यहाँ पर लेंगे। तो ये एक चीज देखने को मिलता है कि आज हम जैसे वेस्टिजियन फैमिली हो गए तो हमारे बच्चों को ऑल्टो वैगन आर या मारुति की कोई कार के बारे में नहीं पता है, लेकिन उनको आप देखेंगे तो जगुआर है, मर्सिडीज है, BMW, रोल्स रॉयल, ऐसी ऐसी गाड़ियों के नाम पता है कि जो सर मुझे खुद को नहीं पता है। क्यों? क्योंकि बच्चे ऐसा कल्चर में जी रहे हैं, ऐसे कल्चर को देख रहे हैं। तो ये मेरे दोनों बच्चे हैं, मेरे दो अनमोल रतन जो मेरे बैकबोन है यहाँ पर। मैं उनको भी बहुत बहुत ही धन्यवाद कहूंगा जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर, मेरी वाइफ जो मेरा साथ दे रही है। अब आगे बढ़ते हुए यहाँ पर दिखाएंगे, ये मेरा पास्ट है। पास्ट नहीं कह सकते क्योंकि मैं वेस्टिज एज ए पार्ट टाइम कर रहा हूँ। और जैसा मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा मैं मेरे बारे में बताना चाहूंगा। बाय प्रोफेशन में एक MD डॉक्टर हूँ। थोड़ा सा और भी अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहूंगा कि जैसे कहते हैं पापास बॉय, तो पापा जी जैसा कहेंगे वैसा ही मैं करूंगा। तो मैं मेरे पापा जी की बातों को बहुत फॉलो करता हूँ। तो यहाँ पर कुछ चीजें आपको दिखेंगी अभी। माई जर्नी, माई लाइफ जर्नी, ये मेरी जर्नी है 2007 से 2008, क्योंकि तब तक तो मैं पढ़ाई करता रहा। 2007 तक मेरा टोटल एजुकेशन रहा है और 2008 तक 18 तक, क्योंकि 18 में मैंने वेस्टिज बिजनेस को स्टार्ट किया था, इसलिए मैं 2000 से जो मेरी जर्नी रही है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। पहले मैं मेरी कुछ डिग्रियां बताऊंगा जिससे आप लोग को होगा कि इतनी सारी डिग्रियां होने के बावजूद भी कोई बंदा आज वेस्टिज बिजनेस क्यों कर रहा है। अब मैं यहाँ पर बताऊंगा कि जब मैंने 12th पास किया था, 12th पास करने के बाद मैंने BSc किया क्योंकि उस टाइम पर मैं गांव चला गया था। और गांव जाने के बाद यहाँ पर हमारे यहाँ सारी सीटें फुल हो गई थी। तो मेरे स्कूल के प्रिंसिपल थे, उन्होंने जबरदस्ती मेरा BSc में एडमिशन करा दिया था। तो मैंने वो BSc किया, लेकिन मेरे को BSc करने का कोई वो नहीं था, लेकिन फिर भी मैं एडमिशन हो गया था। तो मैंने कैसे भी करके BSc को कंप्लीट किया। उसके बाद मेरा जो खुद का फील्ड था, क्योंकि मैं मैथ्स में बहुत होशियार था, तो मेरा ये था कि मैं कंप्यूटर इंजीनियर बनूं। तो यहाँ पर देखेंगे मैंने जो ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया। कंप्यूटर इंजीनियरिंग जब मैं कर रहा था तब मेरे पिताजी बोले बेटा हमारे घर में एक डॉक्टर होना चाहिए। तो उस टाइम पे मैंने पैथोलॉजिस्ट का काम किया, पैथोलॉजी बना, मैं पैथोलॉजिस्ट बना। उसके बाद पापा बोले मेरे कि GPSC कर लो, तो मैंने GPSC भी क्लियर कर लिया। GPSC क्लियर करने के बाद बोले पापा आप डॉक्टर बन जाओ, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, डॉक्टर बन जाते हैं। उसके बाद मेडिकल में आया, मेडिकल कंप्लीट किया। मेडिकल कंप्लीट करने के बाद मुझे ऐसा लगा कुछ कम पड़ रहा है, तो उसके बाद मैंने MD की डिग्री ली। ये मेरा एक एजुकेशन है, छोटा सा एजुकेशन है। बाय प्रोफेशन में यहाँ पर एक डॉक्टर हूँ जो अभी 2018 तक आप लोग देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये मेरी वेस्टिज की जर्नी है। ये मेरी लाइफ जर्नी जो वेस्टिज के यहाँ पर देख रहे हैं, मैं होंडा सिटी कार के साथ यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ 2018 से 2020। यहाँ पर आप लोग देखेंगे यहाँ पर डिग्रियां वही है, ग्रेजुएट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, पैथोलॉजी, GPSC पास आउट और मेडिकल। लेकिन यहाँ पर आप लोग एक चीज और देख रहे होंगे, मैंने एक डिग्री मेरी ऐड कर दी है। एक डिग्री मैंने यहाँ पर ऐड कर दी, UCD इन वेस्टिज। एक वेस्टिज करके फर्म है, उसके अंदर मैंने UCD की भी डिग्री ले ली है। और बाय प्रोफेशन में डॉक्टर पहले भी था, बाय प्रोफेशन डॉक्टर आज भी हो, लेकिन साथ में यहाँ पर देखेंगे आप लोग ने प्लस बिजनेस एंटरप्रेनर। यहाँ पर जब से मैं वेस्टिज में आया हूँ तो डॉक्टर के साथ साथ में एक बिजनेस एंटरप्रेनर भी बन गया हूँ। यहाँ पर जैसा आप लोग देख रहे हैं कि बिजनेस एंटरप्रेनर का मतलब होता है कि लोगों को काम देना, लोगों की जिंदगियां बनाना। तो आज इस बिजनेस को करते हुए मुझे भले 2 साल हो गए, लेकिन 2 साल के अंदर मैंने हजारों लोगों की जिंदगियां बनाई है। जो मुझसे अप्रिशिएट हुए हैं उन लोगों को मैंने बहुत ही मदद किया है जिंदगियां बनाने में। आगे यहाँ पर चलेंगे, कुछ मैं आपको हमारी टीम का गोल बताएंगे। ये गोल मेरा नहीं है, ये गोल हमारे पूरे TBM का है। TBM का गोल देखेंगे, यहाँ पर TBM का गोल देखेंगे, मिशन एंड विजन ऑफ 31 दिसंबर 2022। ये हमारी टीम का ड्रीम है, एक अकेला मेरा खुद का ड्रीम नहीं है, पूरा TBM का ड्रीम है। विजन और मिशन यहाँ पर देखेंगे जो हमारी टीम चलती है कि 1 टीम 1 ड्रीम, मतलब एक आदमी जो सपना देखता है और एक जो टीम है, मतलब वही सपना सबको दिखाया जा रहा है। जैसा आप लोगों को यहाँ पर पता है कि सभी को वो सपना दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो हमारी टीम का जो विजन है, विजन देखेंगे 50+ लग्जरीज कार और ये BMW मर्सिडीज। इसमें एक कार नहीं है, जैगुआर, जो मैं खुद लेने वाला हूं। लेकिन 2022 तक का है, दिसंबर तक का। मेरी 20 अक्टूबर 2022 को मेरी जैगुआर कार आ रही है। नेक्स्ट 1000 क्राउन डायरेक्टर, 100% ये 1000 क्राउन डायरेक्टर का जो हमारे सर का सपना है वो 100% हम लोग यहाँ पर पूरा करेंगे। नेक्स्ट
2000 प्लस फॉरेन टूर अचीवर्स। डेफिनेटली अभी हमारे टीम में 100 से ज्यादा फॉरेन टूर अचीवर्स हैं, लेकिन हमको उसको 1000 2000 से प्लस ले जाना है 2022 तक के लिए। उसके लिए हम लोग ने कमर कस लिया और 100% उस चीज को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट 10,000 प्लस बिजनेस एंटरप्रेन्योर, यानी आप समझ सकते हैं कि 2022 तक हम लोग 10,000 ऐसे महारथी को खड़ा कर देंगे जो खुद एक एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे। ये मेरा, मैं पहली बात कर रहा हूं, ये मेरा पर्सनल नहीं है, ये मेरी पूरी टीम का है, ये पूरी टीबीएम का है, जिसका सपना भूषण सर ने देखा है। और उसके लिए हम पूरी 15 जो हमारी कोर टीम है, वो कोर टीम जो टीबीएम बैनर के तले यहाँ पर काम कर रही है, वो 100% इस सपने को यहाँ पर पूरा करेंगे। अब यहाँ पर आते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। मेरे जैसे कहते हैं कि इस कंपनी को चलाने वाले भी 3 ब्रह्मा विष्णु महेश है, मैं उनके लिए भी जोरदार सैल्यूट चाहूंगा। गौतम बाली सर, दीपक सूद सर, कन्वरवीर सर, जो आज एक ऐसा बिजनेस हम लोग को दिया है कि जिसके अंदर हम लाखों लोगों की जिंदगी को वो लोग भी बदल रहे हैं और उनके माध्यम से हम लोग भी यहाँ पर उनकी जिंदगी को बदल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो मेरे लिए भी 3 ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ पर है, आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर उनको जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। मैं फिर भी एक चीज को बताऊंगा, पहले जिसको मैं ब्रह्मा की उपाधि देता हूँ, राम आशीष मौर्य सर। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सर्जन किया था और यहाँ पर इस बिजनेस में लाने वाले मुझे राम आशीष सर है। यानी इस बिजनेस के अंदर, इस पृथ्वी पर, जैसे पृथ्वी पर सृष्टि होती है वैसे बिजनेस में मेरी सृष्टि अगर किसी ने की है तो राम आशीष मौर्य सर। ये भी एक दिलचस्प कहानी है, मैं आप लोग को जरूर बताना चाहूंगा। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में का मैं जबरदस्त कीड़ा था, नेगेटिव, एकदम नेगेटिव कीड़ा। की मतलब कोई भी आदमी मेरे को आके अगर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताता था, उसको मैं गाली देकर भगा देता। हालांकि नो डाउट गाली नहीं देता था, लेकिन उसको मैं बेइज्जत करके भगा देता था। इसी तरह से मेरा एक भाई है जो जिसने 3 से 4 साल मेरे पीछे मेहनत किया, लेकिन मैंने नेटवर्क मार्केटिंग नहीं किया। वेस्टीज आके बताता था, वेस्टीज को मैं रिजेक्ट करता रहा 3 से 4 साल। उसके बाद राम आशीष सर आए, इनको भी 4 महीने तक ये हर 15 दिन पे मुंबई से अहमदाबाद आते थे, मेरे कैबिन में 2 घंटा बैठते थे, लेकिन 5 मिनट में इनको टाइम देता था। 5 मिनट बाद इनको ना कर मैं इनको भगा देता था, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, जबरदस्ती करके हर 15 दिन में आते थे, मिलते थे, 15 दिन पे आते थे, मिलते थे। और इस तरह से करके इन्होंने मुझे इसमें ज्वाइनिंग कराई। लेकिन ज्वाइनिंग के टाइम पे भी मैंने इनको एक वर्ड बोला था कि सर आप मेरे को ज्वाइन तो कर रहे हो, लेकिन मैं 1 रुपए का प्रोडक्ट नहीं खरीदूंगा और एक भी बंदे को इसमें जोड़ूंगा नहीं। क्यों नहीं जोड़ूंगा? क्योंकि जानते हैं कि सर डॉक्टर होता है तो डॉक्टर के अंदर थोड़ा बहुत इनबिल्ट ईगो अपने आप होता है कि मैं डॉक्टर हूं और बड़ा डॉक्टर हूं, बड़ा नाम है। आज मैं अपने आप को बताना चाहूंगा कि मेरे पास 37 देशों के पेशेंट है और इंडिया का ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहां से मेरे पास पेशेंट नहीं है। तो सर मुझे ये बिजनेस करने की जरूरत क्या है? तो भी मैंने, जब राम आशीष सर मेरे पास आए थे तो उन्होंने मेरे को जबरदस्ती इसमें जोड़ा, तो मैंने उनको एक वर्ड में साफ ना बोल दिया था कि मैं सर इस बिजनेस को नहीं करूंगा, आप भले मेरे को जोड़ के जा रहे तो बोले कोई बात नहीं सर, आप जुड़ जाइए, हम सिर्फ आपका नाम का यूज करके भी हम लोग अपना बिजनेस आगे चला लेंगे। मैंने बोला कोई बात नहीं सर। फिर उसके बाद जब सर चले गए तो मैंने 2-3 महीने तक कोई काम नहीं किया, कुछ परचेजिंग भी नहीं किया। 3 महीने के बाद मेरे पास एक लेडीज आई मुंबई से, उसके दोनों घुटने खराब थे। दोनों घुटने जब उसके खराब थे तो वो मेरे पास आई और ऐसा रेफरेंस लेकर आई थी कि जिसके लिए मैं उसको मना भी नहीं कर सकता था। नरेंद्र मोदी हमारे जो पीएम है, उनके गुरु थे ईश्वरानंद गिरी जी, उनकी शिष्य थी वो शिष्य जो है वो मेरे पास मुंबई से यहाँ पर आई चलते हुए और उसके दोनों घुटने खराब थे। उसने बोला कि सर मेरे को पता है कि मेरा घुटना ठीक नहीं होगा, मुझे नी रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा, सर प्लीज मुझे कुछ ऐसा दीजिए जिससे मेरा ठंडी तक में ये चल जाए, ठंडी के बाद मैं ऑपरेशन करा लूंगी। तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में आ गया कि ना देता हूं तो गुरु जी की अवहेलना होगी। तो मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, राम आशीष सर ग्लूकोजामाइन बता के गए थे तो उनको कुछ वेस्टीज के प्रोडक्ट दे देते। तो उस टाइम पे मैंने वेस्टीज की पहली परचेसिंग की थी और जो 4-5-6 प्रोडक्ट आई थी वो 4-5-6 प्रोडक्ट मैंने उनको दिया और उनको देकर मैंने भेज दिया उनको। तो 1 महीने के बाद उनका व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि सर पहले से स्वेलिंग कम है और पेन में रिड्यूस है, तो प्लीज सर आप वही प्रोडक्ट मुझे फिर से 2 महीने का कुरियर कर दीजिए। तो मुझे थोड़ा सा ताज्जुब हुआ है कि यार नहीं, वेस्टीज के प्रोडक्ट वर्क करते हैं। तो मैंने वेस्टीज का 2 महीने का प्रोडक्ट उनको और कुरियर कर दिया। 2 महीने बाद उनका मैसेज आया कि सर स्वेलिंग बिल्कुल उतर गया, सर स्वेलिंग बिल्कुल उतर गया और पेन ना के बराबर है। तो मैं तो चमत्कार हो गया कि यार ये क्या हो रहा है, क्योंकि जो जिस तरह से उनके घुटने की कंडीशन थी उस तरह से ठीक होने के कोई चांस नहीं लग रहे थे। फिर मेरे को थोड़ा सा विश्वास हुआ कि नहीं, अगर घुटने के केस में ये काम कर रहा है तो दूसरे केस में भी काम करेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने फिर उसको सोरियासिस के पेशेंट को यूज किया, उसमें रिजल्ट मिला।
कैंसर के पेशेंट में यूज किया उसमें मिला। और एक साल तक मेरी ज्वाइनिंग 2017 की थी, लेकिन मैंने 2018 जनवरी तक 1 रुपए का ज्वाइनिंग नहीं किया, 1 रुपए का काम नहीं किया। सिर्फ पेशेंट के ऊपर एक एक प्रोडक्ट का नॉलेज लेता रहा, एक एक प्रोडक्ट का नॉलेज लेता रहा। जब मुझे ये हो गया तो बीच में राम आशीष सर का फोन आया। राम आशीष सर का फोन आया तो बोले कि हमारे एक ग्रेट अपलाइन अहमदाबाद जा रहे हैं, तो हो सके तो कुछ लोगों के साथ उनको मिलाइएगा। मैं यहाँ पर एक फोटो दिखाऊंगा, ये मेरे क्लिनिक का फोटो है। यहाँ पर आपको राम आशीष सर दिख रहे होंगे, मेरे ग्रेट अपलाइन जो राम आशीष सर हैं, ये मेरे बाहर कैबिन में देखेंगे, बाहर कैबिन में बैठे हुए हैं और मैं मेरे कैबिन में बैठा हुआ हूँ और मैं वहां पर पेशेंट देख रहा हूँ बाहर कैबिन में। सर थोड़ा सा किसी को प्लान बता रहे थे। ये राम आशीष सर की मेहनत है कि जो उन्होंने मेरे पीछे इतना हार्ड वर्क किया और लोगों को यहाँ पर ट्रेन किया। अब मैं मेरे दूसरे मेंटर की एक जर्नी बताऊंगा कि मैंने जब इसमें काम नहीं किया तो राम आशीष सर ने मुझे फोन किया, बोले कि हमारे ग्रेट अपलाइन जा रहे हैं, प्लीज उनको आप कैसे 8-10 लोगों को मिलवाइए। मैंने बोला ठीक है सर, आप बोल रहे हैं तो मेरे को प्रोडक्ट में रिजल्ट तो मिला है, मैं सर को बुला भेज दीजिए, मैं मिल लूंगा। तो वो मेरे ग्रेट अपलाइन ब्रह्मा विष्णु में से दूसरा आप लीजिए विष्णु जी का अवतार बृजभूषण मौर्य सर, मैं उनके लिए भी एक जोरदार तालियां चाहूंगा। यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट्स बने लगभग 100 एंड अबाउ है, तो 100 एंड अबाउ पार्टिसिपेंट जितने भी है मेरे इस मेंटर के लिए जबरदस्त तालियां बजाइए। इन्होंने सर ने मेरे को 6 बजे फोन किया, बोले डॉक्टर साहब मैं लगभग 7 बजे 8 बजे तक आ जाऊंगा। मैंने बोला कोई बात नहीं सर, आप आ जाइए। तो मैंने लगभग 15 से 20 लोगों को क्लिनिक पर बुलाया हुआ था। सर 7 बजे भी नहीं आए, 8 बजे भी नहीं आए, 9 बजे भी नहीं आए। 10 बजे मैंने सर को फोन किया तो बोले सर मैं 100% आऊंगा, मुझे 1 घंटा और लगेगा। मैंने बोला कोई बात नहीं। तो जो 15 लोग में से आधे लोग चले गए, 15 लोग में से आधे लोग चले गए, फिर भी 7-8 लोग बचे थे। वो 7-8 लोग, उसमें से कोई MBA किया हुआ था, कोई MCA किया हुआ था, कोई टीचर था, कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, मतलब सब ऐसे जितने भी लोग थे सभी लोग लगभग 50+ सैलरी वाले थे। किसी की भी इनकम 50,000 से कम नहीं थी, और अगर इनकम कम थी तो बहुत बड़े लेवल पे था, उस टाइप का था। तो मेरी जिंदगी का वो टर्निंग पॉइंट, इस फोटो को आप देखें, यहाँ पर आप फोटो दिख रहे होंगे हमारे गुरु मेंटर, जिसको अभी हम लोग TBM फाउंडर के नाम से जानते हैं, बृजभूषण मौर्य सर यहाँ पर दिख रहे होंगे। आप किस तरह से यहाँ पर बैठे हुए हैं, सामने मैं दिख रहा हूँ, और बृजभूषण सर के बगल में मेरी वाइफ है जीतमाला मौर्य, जो मेरा साथ हर कदम दे रही है। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि भूषण सर के हाथ में मोबाइल है। ये मोबाइल जब उन्होंने हाथ में लिया था तो उस टाइम पे टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ था। जब भूषण सर आए थे, मिले थे, तब हम लोग उनको एक ऑर्डिनरी पर्सन समझ रहे थे, उनसे हम लोग उसी तरह से बात कर रहे थे जैसे एक ऑर्डिनरी पर्सन से किया जाता था। क्योंकि भूषण राम आशीष सर ने बताया था कि वो पहले ऑटो रिक्शा चलाते थे, तो हम लोग बोले यार एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहा होगा, एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर आ रहा था, ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहा होगा अभी। तो मैंने सोचा चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ये लगभग रात को 11:30 बजे का टाइम है। ये जिस समय सर का मोबाइल टन बोला, देखिए अभी भी सर के हाथ में मोबाइल दिख रहा है। ये टर्निंग पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, कि आप देखें सिर्फ एक मैसेज ने एक डॉक्टर की जिंदगी कैसे बदली, एक डॉक्टर को कैसे कन्विंस किया। जब ये डेट है 9 फरवरी 2018 को, जैसे अभी हम लोग को पता है कि 9 फरवरी हमारी हर महीने की 9 तारीख को रात को 11 बजे के आसपास सबका पे आउट आ जाता है। उस टाइम पे भूषण सर का जो पे आउट आया था वो 1,52,535 रुपए का पे आउट आया था। सर ने तुरंत वो मोबाइल हमको दिखाया, यहाँ पर जितने लोग खड़े थे सभी को वो मोबाइल वहां पर दिखाया उसको, तो सभी लोग चकित रह गए कि एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर 1.5 लाख रुपया महीना भी कमा सकता है। किसी को बिलीव नहीं हो रहा था। यहाँ पर जितने लोग देख रहे हो आप, यहाँ पर लगभग आपको स्क्रीन में 7-8 लोग दिख रहे हैं, ये सभी के सभी लोग हाई प्रोफाइल, ज्यादा पढ़े लिखे हुए, मतलब भूषण सर का कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है उसके सामने, यहाँ पर जितने भी लोग हैं। लेकिन फिर भी उस टाइम पे जब सर ने ये चेक दिखाया तो सबका दिमाग वहां पर घूम गया। तब सबको रियलाइज हुआ कि नहीं यार वेस्टेज है, कि इसमें कुछ, जब एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर भी कुछ कर सकता है, कुछ पैसे कमा सकता है, तो 100% अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग तो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग करेंगे तो और भी आगे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जब सर ने ये बताया तब हमने सर को सुनने की परमिशन दी कि नहीं सर अब आप बताइए, क्योंकि अगर चेक नहीं बताते शायद हम सर को सुनते भी नहीं, मिलके जाने देते।
लेकिन जब चेक हुआ तो चेक के बाद हमको रियलाइज हुआ कि नहीं सर, अगर ऑटो रिक्शा ड्राइवर होकर भी 1.5 लाख रुपया कमा सकते हैं तो कुछ ना कुछ विजन इनके पास जरूर होगा, कुछ ना कुछ विजन इनके पास जरूर होगा। तो इन्होंने उस टाइम पे जो भी चीजें, फिर सर ने हमको एक प्लान बताया, प्लान बताने के बाद इन्होंने 7 टाइप की इनकम बताई। तो मैंने सर से एक ही क्वेश्चन किया कि सर आप जो भी इनकम बता रहे हो वो सारी इनकम तो मेरे पास ऑलरेडी है। आप गाड़ी की बात कर रहे हैं, गाड़ी मेरे पास है। आप घर की बात करते हैं, 9 BHK का घर भी मेरे पास है। आप पैसे की बात करें, एवरीथिंग मेरे पास है। तो मैं ये वेस्टेज बिजनेस क्यों ज्वाइन करूं? आप सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो आज देखेंगे मेरी खुद की शॉप है, 2-2 शॉप है, मेरी और मेरे भाई की 2 शॉप देखेंगे तो जिसकी 12 से 15 हजार रुपया रेंट भी आते थे। एक टाइप से देखिए हमने उसमें भी इन्वेस्ट किया हुआ है कि उसमें भी हमारा पैसा आ रहा है। यानी आप सोचिए कि हम ये बिजनेस क्यों ज्वाइन करें। तो भूषण सर का एक ही जवाब था कि सर ये कब तक करेंगे आप, सर ये आप कब तक करेंगे, ये आप सर कब तक करेंगे। आप सोचिए ये कब तक करेंगे। आपकी सिक्योरिटी क्या है कि जब तक आप क्लिनिक चालू रखेंगे तब तक आपके पास पैसा आएगा। अगर आप कहीं घूमने भी जाते हैं तो अभी आपको क्लिनिक बंद करना पड़ेगा, और जितने दिन आप क्लिनिक बंद रखेंगे उतने दिन आपकी इनकम नहीं होगी। तो मैंने उस चीज को क्लिक किया और मेरे को ऐसा रियलाइज हुआ नहीं सर, फिर हमको यह हुआ कि नहीं, अगर हमको कुछ करना हो तो सिक्योरिटी के लिए हम इस बिजनेस को कर सकते हैं। जैसा बाद में मुझे पता चला कि अगर हमको किसी प्रोस्पेक्ट को जोड़ना हो तो उसकी नीड हमको उसकी जगानी पड़ेगी। तो उस टाइम पे भूषण सर ने मेरी नीड वहां पर जगाई कि नहीं सर, आपको सिक्योरिटी के लिए इस बिजनेस को करना चाहूंगा और सर को थैंक्स कहना चाहूंगा उस चीज के लिए, उस टर्निंग पॉइंट। मैं वेस्टेज का ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मानता हूं मेरी लाइफ का, कि अगर ये टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ में नहीं आया होता तो शायद आज मैं वेस्टेज बिजनेस नहीं कर रहा होता। क्योंकि कहता है ना कि हर चीज को बदलने के लिए कभी कभी एक चमत्कार की जरूरत होती है। तो ये मेरी लाइफ का पहला चमत्कार था कि जिसमें भूषण सर का एक चेक मुझे मोटिवेट किया और सर की एक बात क्लिक कर गई कि सर आपको सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर काम करना पड़ेगा। तो सर ने हमें प्लान बताया और उस प्लान को देखने के बाद हम लोग का ये हुआ कि नहीं, हम लोग ये बिजनेस को कर सकते हैं। उसके बाद जब सर रात को लगभग 11, साढ़े 11, 12 बज गए थे। 12 बजे के बाद जब सर गए, हम लोग घर पे गए तो मैं और मेरी वाइफ अपने बेड पे सो रहे थे। उस टाइम पे हम दोनों को नींद नहीं आई क्योंकि मेरी वाइफ को नींद नहीं आ रही थी। एज ए प्रोफेशन वो टीचर, उसको ये समझ में आ रहा था कि यार मैं टीचर होकर इतना नहीं कमा पाती जितना एक ऑटो रिक्शा वाला इस बिजनेस को करके सिर्फ 3 से 4 साल में कमा रहा है। तो मतलब ये चीज दिमाग में उसके घूम रही थी। फिर सुबह हुआ तो सुबह उसने बोला कि नहीं, हम लोग ये बिजनेस स्टार्ट करेंगे। और इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हम लोग ने हामी भरी। और उसके बाद 15 दिन के बाद हमने राम आशीष सर को कॉल किया कि सर प्लीज आप आइए, वापस आइए और हमको एक बार फिर से समझाइए। तो राम आशीष सर फिर से मुंबई से तुरंत आए, एक कॉल पे तुरंत आए। और उसके बाद उन्होंने मुझे प्लान बताया। प्लान बताने के बाद जिस पेज पे उन्होंने प्लान बताया उसी के दूसरे पेज पे हमने उनको प्लान बताया। क्यों? क्योंकि राम आशीष सर मुंबई रहता था, मैं उनको बार बार यहाँ धक्का नहीं खिला सकता था। तो तुरंत ही दूसरे पेज पे तुरंत ही मैं प्लान सीख गया और तुरंत की तुरंत जवाबदारी अपने कंधे पर रख ली कि बार बार सर को हैरान नहीं करना है, बाकी सब हम लोग यूट्यूब से सब कुछ सीख लेंगे। तो इतना सब कुछ सीखने के बाद फिर जब मुझे ये चीज आ गया तो मैंने उस पर वर्क करना चालू किया। उसके बाद हमारे आते महेश, यहाँ पर आप देख रहे हैं फर्स्ट मीटिंग बाय आरसी यादव सर एंड विनोद सर। ये मेरी पहली टीम मीटिंग थी, ये मेरी पहली टीम मीटिंग थी जिसमें भूषण ये आरसी यादव सर आए थे और साथ में हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर विनोद यादव सर आए थे, जिसमें ग्रेट डायनेमिक लीडर विनोद यादव सर आए थे। और ये हमने मेरी वाइफ के स्कूल में ये किया था, यहाँ पर जितने भी स्टाफ थे और पेरेंट्स बुलाया गया था और उसको पहला। तो मुझे यहाँ पर फर्स्ट एक्सपीरियंस मुझे मिला था, मुझे फर्स्ट एक्सपीरियंस मिला गया था कि टीम का मीटिंग कैसे किया जाता है, क्योंकि मैंने तो कभी मीटिंग किया ही नहीं था, कोई भी चीज का एक्सपीरियंस नहीं था, कोई मीटिंग अटेंड नहीं की थी, कुछ भी नहीं किया था। फिर ये भूसी तब से ये आप देख सकते हैं आरसी सर, जब से ये सर मेरे पास आए तब से सर ने मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा। पर डे दिन में 1 कॉल 2 कॉल 1 कॉल 2 कॉल अगर मैं नहीं करता तो सर का कॉल आ ही जाता है। आज मैं इतने बड़े लेवल पे पहुंच गया हूं, सर के बराबर के लेवल पे हूं, लेकिन फिर भी सर मेरा एक बच्चे के जैसा ख्याल रखते हैं, एक एक पीवी का मेरा ध्यान रखते हैं, एक एक चीज। इसीलिए इनको मैं कहता हूं ना कि जैसे हमारे ब्रह्मा विष्णु वैसे महेश, मतलब ये चीज देखें कि पूरा एक एक चीज का कैलकुलेशन मुझे बताते हैं, एक एक चीज। जैसे बोलते हैं ना कि किसी को फॉलो करना जरूरी है, किसी को गुरु मेंटर मानना जरूरी है, तो मेरी लाइफ में आरसी सर की वही अहमियत है कि जैसे अपने जीवन में एक माँ बाप की जरूरत होती है, तो आरसी सर एक माँ बाप की तरह मेरी और मेरी टीम की पूरी हिफाजत करते हैं, एक एक चीज को देखते हैं। यहाँ पर देखिए
भले सर आज का उस टाइम पे इनका बड़ा लेवल था, लेकिन आज ये मेरे से छोटे लेवल पे है, लेकिन फिर भी आज कोर टीम में, हमारे कोर टीम में आज ये भी है जिसकी वजह से आज इनके पास जो नॉलेज है, मैं चाहूंगा, सोचता हूँ कि मेरी कोर टीम में ऐसा नॉलेज किसी के पास नहीं होगा। वो कभी भी मुझे इनकी जरूरत पड़ती थी, आज भी कभी भी मैं जरूरत पड़ती है तो मैं इनसे बात करके इनका नॉलेज ले लेता हूँ। आगे चलेंगे, आगे की जर्नी में बताना चाहूंगा नेक्स्ट शख्सियत और मीटिंग विथ विकी सर। उस टाइम पे देखेंगे तो विकी सर से मिलना बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर थे, और अभी भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये हमारे अभी भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। लेकिन उस टाइम पे इनसे मिलना, पर्सनली मिलना बहुत बड़ी बात थी। उस टाइम पे मेरे को राम आशीष सर ने एक कॉल किया, विकी सर अहमदाबाद में है, विकी सर अहमदाबाद में, प्लीज जाके उनको मिल लीजिए। तो उन्होंने विकी सर का नंबर दिया, तो मैंने विकी सर को बोला कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। अब हो सकता है विकी सर ने क्या सोचा होगा, सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा डॉक्टर है, मिलने आ रहा है, चलो मिल लीजिए। तो वहां पर जब हम लोग गए थे तो वहां पर भी मैं अपने टीम के साथ गया था, कुछ लोगों के साथ गया था। ये सर जब 2018 की जितनी भी स्लाइड दिखा रहा हूँ ये सब शुरुआती स्टेज की है। तो जब हम लोग गए तो वहां पर ज्योति मैडम थी, ज्योति मैडम ने हम लोग का बहुत बढ़िया स्वागत किया। और उसके बाद विकी सर वहां पर नहीं थे, विकी सर को फोन किया कि डॉक्टर सर आए, तो विकी सर जहां थे वहां से तुरंत आए वहां पर। और उसके आने के बाद उन्होंने हम लोग को मोटिवेट किया, और वहां पर उन्होंने एक चीज मुझसे बोला कि सर आप अपने ड्रीम्स बताइए। तो मैंने सर को बोला कि सर मेरे पास सब कुछ है, ड्रीम्स क्या बताओ। फिर भी बोले आप आगे का फ्यूचर का प्लानिंग बताइए कि सर आप गाड़ी कब ले रहे हैं। तो मैंने बोला सर आप जब बोलिए तब ले लीजिए। बोले नहीं सर जब लीजिए नहीं, आप वेस्टीज से गाड़ी कब ले रहे हैं। मैंने बोला कोई बात नहीं सर कि मैं 20 अक्टूबर 2018 में गाड़ी ले लूंगा। बोले वेस्टीज से। मैंने बोला हाँ वेस्टीज से ले लूंगा। ओके। उसके बाद उन्होंने एक वर्ड बोला मेरे को, जो चीज मेरे को बहुत वो लगा कि सर ने बोला कि सर आपको अभी तक यूसीडी होना चाहिए। तो मुझे थोड़ा मजाक हुआ, मैंने बोला यार बच्चे ने अभी जन्म लिया, तुरंत यूसीडी कैसे हो जाएगा। लेकिन बड़े लोग होते, बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें होती, तो मैंने भी ठान लिया था कि जब तक मेरा यूसीडी नहीं होगा तब तक मैं विकी सर से फोन पे बात नहीं करूंगा। और तब से अभी तक की बात कर दूं सर 2 साल होने आए, विकी सर से मैंने फोन पे आज तक बात नहीं किया है। विकी सर ने एक बार कंप्लेन भी किया, विकी सर ने एक बार राम आशीष सर से कंप्लेन भी किया कि डॉक्टर साहब कभी फोन नहीं करते। तो मैंने राम आशीष सर को बता दिया कि सर जब तक मेरा यूसीडी का लेवल नहीं होगा तब तक मैं विकी सर को फोन नहीं करूंगा। उसके बाद मैंने जैसा कमिटमेंट किया था विकी सर को कि सर मैं गाड़ी लूंगा 20 अक्टूबर 2018 को, तो मैंने 20 अक्टूबर 2018 को गाड़ी ना लेकर 5 दिन पहले, मेरी वाइफ का बर्थडे था, क्योंकि वाइफ मेरा साथ दे रही है, तो मैं सोचा कि मेरी वाइफ के बर्थडे को सेलिब्रेट किया जाए। तो उस दिन मेरी पहली वेस्टीज से कार, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरी पहली वेस्टीज की कार, जो मैंने मेरी वाइफ के जन्मदिन 15 अक्टूबर 2018 को मैंने उसको गिफ्ट की। यहाँ पर देख सकते हैं कि होंडा शोरूम में है, और यहाँ पर जो सेलिब्रेशन है इस टाइम पे हमारे मेंटर जो है राम आशीष सर यहाँ पर आए हुए थे जब हम लोग ने ये गाड़ी लिया था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे ये गाड़ी का हम लोग ने सेलिब्रेशन किया हुआ था। तो ये मेरी पहली कार जो थी, वो पहली कार आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। उसके बाद मेरा जो कि स्टार लेवल हो चुका था, सब कुछ हो चुका था, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि जब लेवल आ जाता तो आदमी थोड़े ठंडे पड़ जाते हैं। जब हम लोग को लेवल आता तो हम लोग थोड़े ठंडे पड़ जाते हैं। तो मैंने भी कुछ नहीं किया। उसके बाद मेरी टीम टूटी, कम से कम मेरी 3 लाइन टूट गई, लेकिन मैं हिम्मत नहीं आ रहा, क्योंकि मैं बार बार सबको कहता हूं कि वेस्टीज में आना है तो टेस्ट मैच खेलना पड़ेगा। अगर आपको वेस्टीज में आना है तो टेस्ट मैच खेलना पड़ेगा। टेस्ट मैच का एक ही रूल्स है कि आपको सिर्फ पिच पे टिके रहना है, खराब बॉल को जाने देना है, अच्छे बॉल को लेना है, रन अपने आप बनेंगे। मेरी 3 लाइन पूरी टूट गई थी, लेकिन मैं फिर भी पिच पे टिका हुआ था। और टिकते टिकते मैंने पूरी तीनों लाइन को फिर से ग्रिप किया, तीनों लाइन को फिर से खड़ा किया, और फिर से बैकअप करने के बाद फिर यहाँ पर देखेंगे फरवरी में मैं फॉरेन टूर लिया। मेरा पहला फर्स्ट फॉरेन टूर जो मैंने वेस्टीज के ट्रैवल फंड के माध्यम से लिया। मेरे साथ मेरे 5 पार्टनर, आरसी यादव सर जो मेरे ग्रुप मेंटर हैं, उनके साथ राम आशीष सर जो मेरे को इस बिजनेस में लाने वाले ब्रह्मा जी का जो रोल करते हैं वो हैं, मिथिलेश सर जो एक इंदौर के डायनेमिक लीडर है, यास्मीन मैडम और मैं। हम 5 लोग देखेंगे। यहाँ पर ये पटाया का दिख रहा है कोरो आइलैंड, हम लोग कोरो आइलैंड पे बहुत मस्ती किए। उसके अलावा वहां पर बैंकॉक में खूब मस्ती किए, पटाया में मस्ती किए, बहुत सारी जगह हमने पर वहां पर बहुत एंजॉय किया। जो हमने 7 दिन का ट्रिप लिया, यानी आप सोच सकते हैं
आप सोच सकते हैं कि कैसी लाइफ होगी। 5 से 7 दिन हम लोग ने वहां पर अलग से इतना जबरदस्त एंजॉय किया। और कंपनी के वहां पर आप लोग को कहना चाहूंगा कि जो आदमी फॉरेन टूर नहीं गया है, वो अगर एक बार फॉरेन टूर जाएगा कंपनी के साथ, तो आपको पता चलेगा कि हमारी वेस्टीज कंपनी की मैनेजमेंट स्किल क्या है। वो लोगों का एक एक डिस्ट्रीब्यूटर का किस तरह से ध्यान देती है कि हमारा जो 2000 लोगों का ग्रुप गया था, एक डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा कंप्लेन नहीं कर सकता कि हमारे साथ यहाँ पर अन्याय हुआ। एक एक डिस्ट्रीब्यूटर का कंपनी ध्यान रखती है। सबके लिए अलग अलग होटल की व्यवस्था थी। और हमारा जो खाने का था, हमने कभी भी रिपीट होटल में खाना नहीं खाया। कंपनी ने इस तरह से मैनेजमेंट रखा था कि थाईलैंड के कम से कम 8, मतलब सुबह का नाश्ता अलग होटल में, दोपहर का लंच अलग होटल में, और शाम का डिनर अलग होटल में। मतलब कंपनी ने हमको इस तरह से जो दिया कि इतनी सेवा तो किसी दामाद की अपने ससुराल में नहीं होती है कि जिस तरह से हमारी वेस्टीज मैनेजमेंट हम लोगों को ये सेवा प्रदान की। तो यानी आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने कैसे यहाँ पर किया। अब यहाँ पर जो मेरी, आप लोग इसके बाद देखेंगे, मैं थोड़ा सा आपको और बताना चाहूंगा कि फरवरी में मैं आया, उसके बाद मैंने थाने में मीटिंग किया। थाने में जब मीटिंग किया तो उस टाइम पे मैंने एक कमिटमेंट किया था, क्योंकि मेरे साथ थाईलैंड में एक इंसिडेंस हो गया था कि जिसकी वजह से मेरे को थोड़ा सा, जैसे बोलते हैं कि जिद्दीपन, आप लोगों ने यहाँ पर देखा जिद्दीपन। वहां पर एक चीज था कि हमारा वहां पर गाला डिनर हो रहा था। गाला डिनर में फर्स्ट रो में हम लोग बैठे हुए थे 5 लोग। तो वहां पर जब भीड़ बहुत बढ़ गई तो हम लोग को उठाया गया, बोले कि ये फर्स्ट रो जो है, ये दोनों जो फर्स्ट रो है ये यूसीडी एंड अबाव के लिए। उस टाइम पे मेरा लेवल स्टार डायरेक्टर का था, लेकिन मेरे साथ जो मेरे 2 मेंटर थे, राम आशीष सर और आरसी यादव सर भी थे, मिथिलेश पाल सर भी थे, और भी 2-3 लोग थे। तो हम लोग को वहां से उठ के आधे घंटे तक पीछे खड़े रहना पड़ा, क्योंकि हमको टेबल यूसीडी एंड अबाव के लिए छोड़ना पड़ा। और हम लोग जब आधे घंटे 1 घंटे तक खड़े रहे, उसके बाद हम लोग को जाकर चेयर मिली जब डिनर चालू हो गया। तब मैंने आरसी सर को बोला कि सर हम नेक्स्ट टूर में जब आएंगे तो विदाउट यूसीडी तो नहीं आएंगे, क्योंकि अगर हमको बैठना है तो फर्स्ट रो में बैठना है, हम पीछे बैठने के लिए नहीं बने। तो एक जिद्दीपन था। उसके बाद जब थाने में मीटिंग हुआ तभी मैंने वहां पर मेरा इरादा डिक्लेयर कर दिया था कि मेरे को इस छोटे से लेवल पे नहीं रहना, मेरे को बड़ा लेवल अचीव करना है। मार्च महीने में लॉकडाउन नहीं लगा था, तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि इस महीने में मैं डायमंड का लेवल लूंगा। और मेरा उस टाइम पे 22 मार्च को लॉकडाउन लग गया तो भी हिम्मत नहीं टूटी। मार्च महीने में मैंने डायमंड का लेवल लिया और थाने में मैंने डिक्लेयर किया था कि जून महीने में मैं क्राउन डायरेक्टर का लूंगा। और लेकिन मैंने जून महीने नहीं, लॉकडाउन था, लॉकडाउन जैसे कहते हैं ना कि लॉकडाउन के बारे में बताना चाहूंगा। लॉकडाउन में लोगों के पास बहाने होते हैं, कि सर लॉकडाउन चल रहा है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टीम नहीं है, हम 1-2 मीटिंग नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन सर लॉकडाउन कहता है ना कि विपरीत परिस्थिति को अवसर में बदलना। मैंने विपरीत परिस्थिति को अपने अवसर में यहाँ पर चेंज किया। और मैंने ये मार्च से पहले कभी भी वेस्टीज की कोई ट्रेनिंग अटेंड नहीं की थी। एक भी सिंगल ट्रेनिंग वेस्टीज की मैंने कोई ट्रेनिंग अटेंड नहीं की थी। मेरी पहली ट्रेनिंग 8 मार्च 2020 को थी, जो सचिन चिकाते सर की थी। उसके बाद जब लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन में जूम मीटिंग स्टार्ट हुई, और उस टाइम पे लॉकडाउन में क्लिनिक भी बंद था। तो मैंने उस चीज को मैंने देखा कि मेरा क्लिनिक बंद है, मेरे पास टाइम ही टाइम है। तो मैंने सुबह 5:30 बजे से लेकर रात को 10 बजे 11 बजे तक जितने भी वेस्टीज की मीटिंग होती थी, मैं एक भी मीटिंग छोड़ता नहीं था। और उस मीटिंग के थ्रू मैंने देखा कि यार इस मीटिंग को अटेंड करने के बाद तो मैं क्राउन डायरेक्टर का लेवल तो ऐसे ही ले सकता हूँ। फिर मैं उस मीटिंग से जितना भी नॉलेज हुआ उस नॉलेज को यूटिलाइज किया। जूम मीटिंग पे टीम बनाई, लगभग 250 से 300 लोगों की ज्वाइनिंग की ऑनलाइन। और उसके थ्रू जो जून में मैंने कमिटमेंट किया था, जून का कमिटमेंट मैंने मई महीने में पूरा किया। और मई महीने में मैंने क्राउन डायरेक्टर का लेवल लिया। और आप लोग जैसे अभी देख रहे होंगे कि मेरा बैनर सभी जगह घूम रहा होगा। मई, जून, जुलाई महीने के अंदर हाउस फंड अचीवर, जो कंपनी का 7वां इनकम होता है, उसको भी मैंने ले लिया। और कंपनी की तरफ से जो 7वां इनकम हाउस फंड है वो भी आज मेरी झोली में आकर गिर चुका है। और उसी दिन, जिस दिन मेरा बैनर कंपनी में घूम रहा है, उसी दिन हमारे जो कोर टीम के लीडर्स हैं उन्होंने आज ही मेरा सेशन रख दिया उसको सेलिब्रेट करने के लिए कि सर आज के दिन ही आप इस सेशन को करिए, क्योंकि आज आपका हाउस फंड अचीवर हुआ है, तो उसी के दिन आप करिए। ओके, यहाँ पर मेरी जर्नी समाप्त होती है। आगे कुछ आपको सक्सेस मंत्र देना चाहूंगा कि अगर किसी को सक्सेस मंत्र की जरूरत है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, आप लोग देख रहे होंगे कि हमको वेस्टेज क्यों करना है। तो यहाँ पर देखेंगे अपने पास, यहाँ पर अगर 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपया महीना कमाना है तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक होता है जॉब, दूसरा होता है बिजनेस।
आप अभी जो 5 महीने का आप कैलकुलेशन देखेंगे तो जिसकी नौकरी है उनको नौकरी बचाने के फाफे पड़े, जिनकी बिजनेस है, छोटे मोटे बिजनेस है, सबके बिजनेस में इतना घाटा हो गया। और जितने नौकरी वाले सबकी सैलरी 30%, 25% सिर्फ सैलरी मिल रही है। यानी आप सोच सकते हैं कि आज क्या स्थिति आ चुकी है। तो यहाँ पर हम जॉब बिजनेस को कंपेयर करेंगे और हम देखेंगे वेस्टेज से आप क्या ले सकते हैं। तो एक सक्सेस मंत्र जो हमारे टीवीएम फाउंडर बताते हैं उसी को मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा। यहाँ पर देखेंगे एक सिंपल जो बच्चे होते हैं उनका एक एजुकेशन में, मेरी बात करूं तो मेरी तो इससे बहुत ज्यादा है कि जब मैं पढ़ाई करता था तो दिन के 12-12, 18-18 घंटे पढ़ता था, लेकिन यहाँ पर सर ने 6 घंटे दिए हैं। तो 6 घंटे अगर हम पर डे पढ़ाई करते हैं तो 30 दिन में हम लोग 180 घंटे पढ़ाई करते हैं, और 180 घंटे को हम 12 महीने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2160 घंटे हम लोग पढ़ाई करते हैं। और 20 साल, यहाँ पर सर ने 20 साल लिखा है क्योंकि लोग 20 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे थे, लेकिन मैंने 31 साल तक पढ़ाई की है। अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं अगर इसको 31 साल से मल्टीप्लाई करूं तो बहुत ज्यादा हो जाता है यहाँ पर। लेकिन हम 20 साल की बात करते हैं, जो आदमी 20 साल तक पढ़ाई करते हैं उनको 43,200 घंटे पूरी जिंदगी में सिर्फ वो एजुकेशन में बिताता है। और उसके बाद उसको एक डिग्री मिलती है, जो डिग्री लेकर वो समाज में नौकरी करने के लिए जाता है। उसमें भी नौकरी कैसी मिलती है सभी को पता है। यहाँ पर देखेंगे जो बुक्स पढ़ने पड़ते हैं, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, लिटरेचर, जियोग्राफी, हर चीज का यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद टाइम एनालिसिस ऑफ जॉब, एक सिंपल व्यक्ति, एक आदमी अगर एक दिन में 10 घंटे की जॉब करता है तो पर डे वो 10 घंटे की जॉब करता है। 10 घंटे का जॉब अगर कैलकुलेट करें तो 30 दिन अगर वो काम कर रहा है तो 300 घंटे वो काम कर रहा है। और 300 घंटे को अगर 12 महीने यानी एक साल में वो कितने घंटे काम करेगा, तो 3600 घंटे काम करेगा। और 3600 घंटे, क्योंकि यहाँ पर देखिए 20 साल तक तो उसने पढ़ाई की और उसके बाद जॉब ढूंढेगा। जॉब कम से कम 2-4 साल इधर उधर घूमने के बाद उसको जॉब मिलती है। तो पूरी लाइफ में कम से कम वो 30 साल नौकरी करता है। और अगर वो 30 साल नौकरी कर रहा है तो पूरी जिंदगी में वो 10,08,000 घंटे ही काम करता है वो। यानी आप सोच सकते हैं कि उसके पास टाइम का काम करने की टाइमिंग कितनी है। और सैलरी एनालिसिस करें अगर जॉब की, तो अगर आप देखें तो जॉब, अगर किसी को जॉब मिलती है तो 10,000 से शुरू होती है और मैक्सिमम लगभग 50,000 तक जाती है। एवरेज इनकम अगर माने तो 30,000 रुपए। 30,000 को हम 12 महीने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,60,000 होता है उसका एक साल का। और उसको अगर हम 30 साल जो पूरी जिंदगी हमने कमाया, तो वहां पर अगर हम इसको देखेंगे तो 1,08,00,000 रुपए की उसकी पूरी जिंदगी की इनकम होती है। मतलब जो बंदा जॉब करता है, जो पूरी जिंदगी पूरी जॉब में निकाल देता है, उसकी इनकम क्या होती है। यहाँ पर अब हम आगे और देखेंगे कि जॉब की हम लोग एक एनालिसिस देखेंगे। अगर हम जॉब करते हैं, जॉब जो होता है वो, और एक जो बिजनेस होता है, बिजनेस में स्मॉल बिजनेस में, बड़ा बिजनेस में टाटा बिरला अंबानी जैसे ने जो किसी की शॉप चल रही है, किसी की छोटी मोटी फैक्ट्री चल रही है, उसकी बात करेंगे तो उसका अगर छोटे मोटे बिजनेसमैन की बात करें तो 20 से 50 लाख का इन्वेस्टमेंट करता है। उसके बाद भी उसकी क्या प्रोपोजिशन होती है वो आप देखेंगे। अगर वो 4 घंटे जॉब करता है, काम करता है, तो 4,000 रुपए की इनकम आती है। 8 घंटे जॉब करता है तो 8,000 रुपए की इनकम आती है। 16 घंटे काम करेगा तो 16,000 की इनकम आएगी। 20 घंटे की काम करेगा तो 20,000 आएगी। और 24 घंटे काम करेगा तो 24,000 रुपए की उसकी इनकम आती है, चाहे जॉब करे या स्मॉल बिजनेस करे। और इसमें टाइम लिमिटेशन होता है कि आपको इतने टाइम में ही आपको सारा वर्क करना है। आपके पास 24 घंटे होता है, 24 घंटे के हिसाब से होता है। और आपके पैसे की भी लिमिट ऐसी होती है। यहाँ पर आप लॉस देखेंगे, आपकी सेहत पे असर पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमको जितने ख्वाब होते हैं, हमारे ख्वाब पूरे नहीं होते, टेंशन हमेशा बना रहता है। और किसी भी छोटे मोटे बिजनेसमैन से अगर आप यहाँ पर पूछेंगे कि सर आपके पास समय है, तो बोलेगा कि नहीं हमारे पास समय नहीं है, हमको हमारे काम से ही फुर्सत नहीं पाते हैं। साथ साथ में सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पर भी कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। और जॉब की बात करें तो जॉब में लायबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि जॉब है तब तक है। जॉब पर आपको कुछ हो जाता है, क्योंकि ये सारे लोग एक्टिव लोग हैं। एक्टिव लोग का मतलब ये होता है कि जब तक काम करेंगे तब तक पैसा आएगा, जिस दिन काम करना बंद किया उस दिन पैसा आना बंद। क्लियर? अब 30 साल की बात करेंगे, हम 30 साल पूरे 30 साल हम जॉब करते हैं तो क्या करते हैं, घर से ऑफिस या घर से बिजनेस, हमारा यही होता है। उसके बाद घर वापस लौट के हमको घर पे ही आना होता है। जो भी हम लोग 30 साल जॉब करते हैं, 30 साल इनकम करते हैं, लाइफ टाइम यही काम करते हैं। और फुल टाइम जो हमारी इनकम होती है वो ज्यादा से ज्यादा हम लोग 2 करोड़ रुपया पूरी जिंदगी में कमा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा। उससे ज्यादा हम लोग पूरी जिंदगी में अगर टोटल मान ले तो कभी भी नहीं हो सकता, चाहे वो जॉब वाला हो या छोटा मोटा बिजनेसमैन। लेकिन यहाँ पर अगर हम वेस्टेज की बात करें, एक नेटवर्क की बात करें, तो नेटवर्क में हम लोग एक एसेट बनाते हैं और लीडरशिप डेवलप करते हैं। यहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट क्या होता है? कुछ नहीं होता। हमारा इन्वेस्टमेंट होता है कि आप ट्रेनिंग अटेंड करिए, मीटिंग अटेंड करिए, सेमिनार को अटेंड करिए और आगे पैसा कमाइए।
यहाँ पर देखिए आपको दिखा रहे हैं पहले साल में आपको 100% वर्क करना पड़ता है, आपको 100% वर्क करना पड़ता है, लेकिन आपका जो अमाउंट आता है वो सिर्फ 20% आता है, लेकिन लोग यहाँ पर क्विट कर जाते हैं। तो मैं लोगों से कहना चाहूंगा कि सर पहला साल हम लोग का सीखने का होता है, यहाँ पर आप 1 साल सीखिए और 20% की इनकम लीजिए। आप दूसरे साल आपको फिर जब आप अपनी टीम बिल्डअप कर लेते हैं तो आपका 80% काम होता है दूसरे साल, और आपकी इनकम जो होती है वो 40% हो जाती है। तीसरे साल की बात करें तो यहाँ पर देखिए आपकी इनकम 60% होती है, आपका जो टाइम होता है 60% आपको यहाँ टाइम देना पड़ता है और आपकी इनकम जो होती है वो 60% हो जाती है। और चौथे साल की बात करें तो वहां पर देखिए आपका जो टाइमिंग इन्वेस्टमेंट होता है वो 40% और इनकम आपका 80% होता है। और पांचवें साल देखेंगे, पांचवें साल तो सर सिर्फ आपको 20% ही मेहनत करनी पड़ती है, उसकी बात तो आपकी टीम काम करती है और आपको 100% पैसा मिलता है, 100%। यानी अगर आप बैठ के भी खाएंगे तो आप नहीं, आपकी पुश्तैनें जितने भी आगे आपकी जितने भी पीढ़ियां आएंगी वो भी बैठ के खाएंगी, इतना पैसा आता है। और इसकी 1000% गारंटी होती है। यहाँ पर लिमिट जो होती है, टाइम का कोई लिमिट नहीं होता, आप अपनी मर्जी के हिसाब से काम कर सकते हैं, पैसे की भी कोई लिमिट नहीं होती, आप चाहे जितना काम करें उतना आप काम कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप मिलता क्या है आपको, आपने इन्वेस्ट किया ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार और टाइम, यहाँ पर आपको एक अच्छी सेहत मिलती है, समय, आपको समय की आजादी मिलती है, पैसा इतना मिलता है जितना आप सोच सकते हैं। यहाँ पर कोई टारगेट नहीं होता, टारगेट आपको सेट करना है कि आपको 1 लाख कमाना है, 2 लाख कमाना है, 5 लाख कमाना है, 2 लाख करोड़ कमाना है, जो भी करना है वो आपको करना है। और सिक्योरिटी की बात करें तो 100% सिक्योरिटी, अगर कोई भी यहाँ पर 5 साल डेडिकेशन के साथ टिक गया तो 100% उसकी सिक्योरिटी, वो नहीं उसकी आने वाली सारी पीढ़ियां ये 100% सिक्योरिटी के अंदर जाएगी। और यही सिक्योरिटी की वजह से मैं इस बिजनेस में आया। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका आगे देखेंगे जब आपका 0% आ जाता है लास्ट में 0%, वहां पर लास्ट में एक लीडरशिप जब आपकी डेवलप हो जाती है तो आपको 1000% पैसा यहाँ पर आपको मिलता है। बिग कॉर्पोरेट्स कंपनियों की बात करें तो यहाँ देखेंगे, अगर रिलायंस की बात करें, अकॉर्डिंग टू बिजनेस मैगजीन 4 लाख एम्प्लॉयर्स हैं उनके पास, अगर वो 8 घंटे काम करते तो वो कितना काम करते हैं। तो यहाँ सोचिए कि ये है रिलायंस, मुकेश अंबानी। अब मुकेश अंबानी खुद तो काम नहीं करते, लेकिन उन्होंने 4 लाख एम्प्लॉयर्स को 8 घंटे की ड्यूटी दी है। तो आप यहाँ पर देखेंगे 32 लाख घंटे सिर्फ मुकेश अंबानी काम कर रहे हैं, जबकि वो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक नेटवर्क बनाया, अपने कंपनी का एक नेटवर्क बनाया, ऊपर सीईओ रखा, सीईओ के नीचे मैनेजिंग डायरेक्टर रखा, मैनेजिंग डायरेक्टर के नीचे सुपरवाइजर रखा, मैनेजर रखा। इस तरह से उन्होंने करते करते नीचे लेबर तक का एक नेटवर्क का पूरा जाल बिछाया उन्होंने। एक कंपनी से 2 कंपनी, 3 कंपनी, 4 कंपनी, आज इतनी कंपनी हो गई कि वर्ल्ड की टॉप 10 रिचेस्ट में उनका नाम आता है। यानी आप सोच सकते हैं कि किस तरह से ये बिजनेस को हम यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे टीम फाउंडर भूषण मौर्य सर का जो नेटवर्क पावर, ये देखिए एक ऑटो रिक्शा के इनका देखिए, इन्होंने पहली गाड़ी एक रिड्ज लिया, मारुति रिड्ज लिया शुरुआती स्टेज में। उसके बाद इन्होंने देखिए यहाँ पर WRV लिया और उसके 1 साल मात्र 1 साल, एक देख सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का पावर देख सकते हैं यहाँ पर कि मात्र 1 साल 2018 में इन्होंने WRV लिया 12 लाख की। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे मर्सिडीज बेंज, यहाँ पर हमारे जो वॉरियर्स के ब्रांड एम्बेसडर विक्की जायसवाल और ज्योति जायसवाल भी सर के ओपनिंग सेरेमनी में आए थे यहाँ पर। और देख सकते हैं कि सिर्फ 1 साल के अंतर में मर्सिडीज बेंज, आप सोच सकते हैं कि एक नौकरी करने वाला जिंदगी में कभी भी मर्सिडीज नहीं ले सकता, लेकिन यहाँ पर एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर से आज हमारे टीम के फाउंडर मेंबर जो भूषण सर है, उन्होंने जो एक जबरदस्त अचीवमेंट लिया है, जो हमारी टीम के एक आदर्श बने हुए कि अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली अगर आप उनके पदचिन्हों पे चलेंगे तो 100% यहाँ पर सक्सेस होंगे। यहाँ पर हमारे टीबीएम टीम, यहाँ पर जो हमारे टीबीएम के फाउंडर मेंबर्स है, जो हमारे टीम के मेंबर्स है, उसमें देखेंगे यहाँ पर देखेंगे ये जो हमारे हैं चतुर्वेदी शाह सर है, राम नारायण मिश्रा सर है, यहाँ मैं खुद हूँ, यहाँ पर चतुर्वेदी शाह, ये हमारे टीबीएम की कार है, ये सिर्फ टीबीएम की कार है। मतलब भूषण सर के नीचे जितने भी मेंबर्स हैं उनके कार से देखिए, यहाँ पर दीपक गिरिज जो अभी हमारे होस्ट हैं, मिथिलेश पाल सर, सुरेश गौतम सर, बहुत सारे जो जितने भी लोगों ने यहाँ पर कार ली है सभी ने कारें ली है। और भी देखिए यहाँ पर कितनी सारे कारें आपको दिख रही है कि आप सोच सकते हैं कि हमारी टीबीएम में कितनी सारे कारें आ चुकी हैं और इस दिसंबर तक और भी कारें हमारी टीम में आ जाएंगी। तो आप सोच सकते हैं यहाँ पर कुछ लाइफ चेंजिंग बुक्स हैं, जैसे बड़ी सोच का बड़ा जादू, जो कहते हैं ना कि जैसा आप सोचोगे वैसा होगा।
हमारे आरसी सर मुझे एक ही चीज बताते हैं कि सर आपने सोच लिया, आपने ठान लिया, आपने मान लिया, तो मैंने भी मान लिया कि आपका 100% होगा, और ये चीज वर्क करता है। इसलिए जितने भी लोग हैं इस बुक को जरूर पढ़ें। उसके बाद जीत आपकी पक्की है, शिव खेड़ा जी की बहुत ही बेहतरीन बुक है, इसको भी आप पढ़िए। उसके बाद जुड़ो, जोड़ो और जीतो, नेटवर्क मार्केटिंग, उज्जवल पटनी जी की, ये भी बहुत जबरदस्त बुक है। जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग के यहाँ पर लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो सब लोग अगर ये बिजनेस, इस चीज को, रिच डैड पुअर डैड बिजनेस स्कूल, इसको जो भी आप पढ़ेंगे तो आप लोग की जिंदगी यहाँ पर चेंज हो जाएगी। यहाँ पर नेक्स्ट आएंगे सपना। हर आदमी का एक सपना होता है, सबके पास टाइम फ्रीडम हो, मनी फ्रीडम हो और नेम और फेम हो। यहाँ पर देखिए मेरे पास सब कुछ था, लेकिन आज वेस्टिज में आने के बाद मेरे पास भी, मेरा भी एक नेम फेम हो गया है। आज लाखों लोग मुझे नाम से जानते हैं, मेरे नाम और मेरे चेहरे से जानते हैं। आज किसी भी सिटी में चले जाओ तो उस चीज की पहचान का मोहताज नहीं हूँ। हर जगह पर लोग मुझे जानते हैं, हर मेरे नाम फेम से जानते हैं, इज्जत देते हैं, सब कुछ देते हैं, कि जो हर आदमी का एक सपना होता है। तो मैं लोगों को बोलूंगा कि अगर समय की आजादी, पैसा और नेम फेम चाहिए तो आप वेस्टिज बिजनेस को जरूर ज्वाइन करिए। वेस्टिज में आपका स्वागत है, आपकी सफलता की चाबी हमारे वेस्टिज में है, आप आ जाइए। यहाँ पर करना क्या है, देखिए आप, वेस्टिज है, ये वेस्टिज का बिजनेस है। यहाँ पर फैमिली है, एक फैमिली जो होती है टीम अपनी बिल्डअप करती है। हम लोग यहाँ टीम जो होती है, टीम फैमिली के रूप में काम करते हैं, टीम बिल्डअप करते हैं। 3 से 5 साल का टाइम लगता है, और ये जमाना भी चला गया सर। अगर आप हम लोग के साथ काम करते हैं तो 3 से 5 साल, 5 महीने में भी आप ये इनकम ले सकते हैं, 5 से 10 लाख रुपया का। सिर्फ फुल डेडिकेशन के साथ आपको यहाँ पर काम करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको करना क्या है, हार्ड वर्क करना है, स्मार्ट वर्क करना है, नो वर्क करना है, उसके बाद ओनली एंजॉयमेंट और 100% सिक्योरिटी। मतलब आपको यहाँ पर पहले साल हार्ड वर्क करना है, दूसरे साल स्मार्ट वर्क करना है, तीसरे साल कोई वर्क नहीं करना है, चौथे साल सिर्फ इंजॉयमेंट, और उसके बाद 100% सिक्योरिटी। वेस्टिज में आप ये सारी चीजें यहाँ पर ले सकते हैं। और बिजनेस लीडरशिप जो होता है, ये हमारा बिजनेस जो है लीडरशिप का, यहाँ पर सिर्फ 2 ही चीजें होती है, सीखो और सिखाओ, लर्न एंड टीच। यहाँ पर जो हम अपने अपलाइन से सीखेंगे वही डाउनलाइन को सिखाएंगे। सचिन सिखाते हैं सर हम लोग को, एक चीज कहते हैं कि अपने अपलाइन से सीखो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। मतलब आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर ये सारी चीजें आप कैसे यहाँ पर कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हमारा जो एक बिजनेस है डुप्लीकेशन का, यहाँ पर हमको अपना दिमाग नहीं लगाना, जैसा अपलाइन बोलता है वैसा आगे फॉरवर्ड कर देना है, सिर्फ उसको डेवलप करना है। और यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ पर 100% देना पड़ेगा। अगर आपको लखपति करोड़पति बनना है तो आपको यहाँ पर 100% अपना देना पड़ेगा। यहाँ पर खुद जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, प्रोडक्ट को 100% यूज करना पड़ेगा, अपने अंदर 100% लीडरशिप को डेवलप करना पड़ेगा, डिसिप्लिन को मेंटेन करना पड़ेगा। हमेशा कभी भी आप मीटिंग करने बाहर जा रहे हैं तो फुल्ली ड्रेस कोड में आपको जाना है। अपलाइन और डाउनलाइन का रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना है, कि अगर हमको रिस्पेक्ट चाहिए तो रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। अपने अपलाइन का रिस्पेक्ट करिए, डाउनलाइन से रिस्पेक्ट लीजिए, और उनके साथ अपना एक रेपो बना के रखिए, जो मैं बार बार कहता हूं। नेक्स्ट, अलाइनमेंट विद अपलाइन ग्रुप, मतलब हमारे अपलाइन जितने भी लोग हैं उनके साथ एक अलाइनमेंट बना के रखिए। कि जैसे मैंने यहाँ पर बताया, मेरे 3 अपलाइन को मैंने बताया था, राम आशीष सर, भूषण मौर्य सर और आरसी यादव सर। मेरा जो भी चीज है मैं हमेशा इन लोगों के साथ शेयर करता हूँ, तो एक अलाइनमेंट में जो बना के रखता हूँ, उन्हीं की बदौलत आज यहाँ पर मैं एकदम सफलता की ऊंचाइयों पर हूँ। और जीरोलाइज योरसेल्फ, हमेशा अपने को डाउन टू अर्थ रखिए। यहाँ पर हमेशा अपने आप को डाउन टू अर्थ रखिए, हमेशा सीखने की कोशिश करिए। क्योंकि जैसे हमारे डॉक्टर में कहा जाता है प्रैक्टिस, हम कभी भी किसी डॉक्टर से मिलता है तो उससे यही पूछते हैं कि सर आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है। मतलब डॉक्टर क्या होता है, जिंदगी भर कुछ ना कुछ सीखते रहता है। उसी तरह से ये भी बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि मैं यहाँ का महारथी हो चुका हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको डे बाय डे नया नया सीखते रहना चाहिए। तो यहाँ पर जब आप अपने आप को जीरो रखोगे तभी आप 100% यहाँ पर सीख सकोगे। नेक्स्ट, एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन पर डे काउंसलिंग। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि मेरे जो भी अपलाइन है, राम आशीष सर, भूषण सर या आरसी यादव सर, मैं इनके रेगुलर टच में रहता हूँ। और ज्यादातर मैं आरसी यादव के साथ टच की बात छोड़िए, मैं दिन में 2 से 3 बार सर से आधे घंटे 1 घंटे बात करता हूँ। कि सर, क्योंकि उनसे बात करने से मुझे इतनी एनर्जी मिल जाती है कि मेरे को आगे जाकर जो भी सफलता हासिल करनी है, मेरे को एक मोटिवेशन मिल जाता है। क्योंकि सर से बात करने पर एक चीज आता है कि जब यार 62 साल का आदमी कर सकता है तो मैं तो अभी जवान हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता। तो उनसे बात करके अंदर फुल एनर्जी अपने अंदर आ जाती है, और उस एनर्जी के साथ मैं वर्क करता हूँ और अपना 100% देता हूँ और सफलता को प्राप्त करता हूँ। फेथ एंड बिलीव, आपको विश्वास रखना है, और गॉड के ऊपर विश्वास रखना है, अपने आप के खुद के ऊपर विश्वास रखना है। क्योंकि हमारे गौतम पाली कहते हैं कि यहाँ पर दुनिया में अगर आप कुछ भी कोई कर सकता है तो वो आप खुद है। तो आपको खुद को अपने ऊपर भी विश्वास रखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग अपलाइन के ऊपर विश्वास रखते हैं लेकिन खुद के ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं।
नहीं मेरे दोस्त, यहाँ पर आपको पहले अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा कि मैं ये कर सकता हूं 100%। तो आप लोग यहाँ पर उस चीज को कर सकते हैं। आपको वेस्टेज पे विश्वास रखना पड़ेगा कि वेस्टेज मैनेजमेंट आप देखते हैं कि यहाँ पर जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से लॉकडाउन हुआ लाखों लोगों की नौकरी जा रही है, लाखों लोग को टाइम से पेमेंट नहीं मिल रहा है, लेकिन वेस्टेज मैनेजमेंट हमको 10 तारीख को जो भी पेमेंट होता है वो पेमेंट हमारे खाते में डाल देती है विदाउट फेल, यानी एक दिन भी आगे पीछे नहीं करती है। रात को 9 बजे 9:30 बजे 9 तारीख को आपको पेमेंट दिखता है 12 बजे के आसपास, और दूसरे दिन सबके चेक आने चालू हो जाते हैं, अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारे अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है, उसके बाद हमको हमारा पे आउट दिखता है कि हमारा पे आउट इतना हुआ है। दूसरा हमारा टीबीएम ग्रुप, क्योंकि आज हम लोग टीबीएम ग्रुप से हम लोग अटैच्ड है, तो हम लोग को हमारे ग्रुप पे, हमारे टीबीएम फाउंडर मेंबर पे हमको विश्वास रखना पड़ेगा कि उन्होंने जो एक सपना देखा है, उन्होंने जो एक सपना देखा है वन टीम वन ड्रीम का, तो हम लोग ये देखेंगे टीबीएम फाउंडर जो टीबीएम ग्रुप है ये किसी एक पर्सन का नहीं है, ये हमारे टीबीएम ग्रुप में जितने भी मेंबर हैं, सर के नीचे लगभग 64,000 लोग हैं, तो वो हर आदमी का एक सपना है हमारा वन टीम वन ड्रीम। हमारे मेंटर, जो भी आपके मेंटर, आप जिसको भी मेंटर मानते हो, चाहे क्रॉस लाइन का ही क्यों ना हो, जिसको भी आप मेंटर मानते हो उसके ऊपर आप विश्वास रखिए, अपने डाउन लाइन पे विश्वास रखिए, क्योंकि अपने लोग, हम लोग अपने अपलाइन के एसेट बन रहे हैं, तो हमको अपने डाउन लाइन को भी अपनी एसेट बनाना है। और अपने मीटिंग्स की बात करूं तो हमको सारी मीटिंग्स करनी है, होम मीटिंग, ग्रुप मीटिंग, एक्टिव लीडर्स के साथ हमको 100% मीटिंग देना है, अपना 100% देना है। ट्रेनिंग सेशन सारे अटेंड करने हैं, जो भी सीएनटी होती है, वीआईपी होती है, वीडब्ल्यूएस होती है, वीएलसी होती है, 100%। पहले ये सारी चीजें ट्रेनिंग हॉल में होती थी, लेकिन अभी ये जो मीटिंग होती है ये अभी हमारे जूम पे हो जाती है, हम घर पे बैठे बैठे इस मीटिंग को हम ले सकते हैं। इवेंट्स, अगर आपके 350 किलोमीटर के अंदर कोई भी इवेंट्स हो रहा है तो 1 महीने के अंदर जितनी भी इवेंट्स हो रही है उसको करिए। जैसे इस पे लाइफ चेंजिंग सेमिनार, सक्सेस सेमिनार, मेगा सक्सेस सेमिनार, वेस्टेज अवार्ड फंक्शन, ये जितने भी चीजें होते हैं इसको 100% करिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको पता चलेगा कि एक ऑटो रिक्शा वाला भी मर्सिडीज ले सकता है, एक लंगड़ा आदमी भी 3 लाख रुपया महीना ले सकता है, एक रिक्शा चलाने वाला, मतलब एक पैडल रिक्शा चलाने वाला भी, एक जॉब करने वाला व्यक्ति भी, एक ट्रेन में मिला हुआ इंसान भी आज यहाँ पर लाखों की इनकम ले सकता है। ये सब आपको इस इवेंट से पता चलेगा जब आप उसकी सक्सेस जर्नी देखेंगे तब। बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड, आपको बताऊंगा, यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपको कोई रिस्क नहीं है। वेस्टेज क्यों करना है? हर आदमी के जहन में एक चीज आता है कि हम वेस्टेज क्यों करें, तो यहाँ पर देखेंगे रिसर्च ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। आप लोग जानते होंगे इन्फ्लेमेशन, महंगाई का रेशियो क्या है, तो आपको बताऊंगा, एक नोबेल प्राइज विजेता है डॉक्टर अमृत सेन, जिसने 2005 में एक सर्वे किया था कि हमारे देश की जो महंगाई होती है हर 20 साल पे 10 गुना बढ़ जाती है। उन्होंने जो रिसर्च किया था उसके हिसाब से किया था कि 1920 में बार्टर सिस्टम चलता था, उस टाइम पे हमारा जो घर का गुजारा था 1 रुपए में हो जाता था। 1940 में सर्विस युग आया, सर्विस युग में 10 रुपए में होता था। 1960 में ग्रीन रिवोल्यूशन आया, उस टाइम पे 100 रुपए में हमारा घर चलता था। 1980 में कंप्यूटर युग आया, 1000 रुपए में चलता था घर। 2000 इंफॉर्मेशन आईटी युग आया, उसमें 10,000 रुपए में चलता था। और सन 2020 में देखेंगे इंफॉर्मेशन और ऑटोमेशन का जमाना है। यहाँ पर 1 लाख रुपया, मेरे दोस्त, यहाँ पर सबका 1 लाख रुपया इनकम कम से कम होना चाहिए। अगर आपका 1 लाख रुपए की इनकम यहाँ पर नहीं है तो आपको सोचने की जरूरत है कि हमको 1 लाख रुपया कर लेने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो आपको, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो 1 लाख रुपया आपको वहां पर भी नहीं आएगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली वहां पर 20-25 लाख 50 लाख आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद भी आपको 1 लाख रुपया नहीं मिलता, क्योंकि जॉब की, बिजनेस की कोई गारंटी नहीं होती है। सक्सेस हो गए तो 5 लाख 10 लाख भी मिलेगा, और सक्सेस नहीं हुए तो 50 लाख आपका डूब भी जाएगा। तो वेस्टेज में काम क्या करना पड़ेगा वो भी आपको सोचने की बात है। आपको कुछ नहीं करना है, 4 बेसिक स्टेप जो हमको सिखाया जाता है। आपको लिस्ट बनानी है, लिस्ट बनाने के बाद कांटेक्ट करना है, इनवाइट करना है, जो हमको सेशन में सिखाया जाता है, प्लान देना है, और उसके बाद फॉलो अप लेना है। ठीक है, सो द प्लान, वेस्टेज बी योर ऑन बॉस। वेस्टेज का मतलब होता है खुद के बॉस बनिए, और सो द प्लान, प्लान आप दिखाते रहिए। प्लान में आपको दिखाना क्या है वो मैं बताऊंगा कि यहाँ पर देखिए पैसा कैसे आता है। कंपनी जो होती है 40 रुपए का प्रोडक्ट बनाती है, वो सीएफ एजेंट के पास जाता है, सीएफ एजेंट अपना 10% कमीशन लेता है। उसके बाद वो जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, वो अपना 10% कमीशन लेता है। होलसेलर के पास जाता है, वो 10% कमीशन लेता है। रिटेलर होता है वो 10% कमीशन लेता है, और 20% जो होता है एडवर्टाइजमेंट में जाता है, और इसीलिए वो इनडायरेक्ट सेलिंग होता है। जो 60% होता है हमारा वो चला जाता है। उसके बाद बाकी जो हमारे पास आता है एज ए कस्टमर, तो 100% जो होता है वो होता है, यानी 60% जो हमारा होता है वो इनडायरेक्ट सेलिंग में चला जाता है। और हमारी कंपनी ने क्या किया, इसको बीच में से ही हटा दिया, और जो 60% पैसा होता है वेस्टेज,
वो हम लोग को हमको डिस्ट्रीब्यूट करती है 40% पैसे के रूप में, बाकी सब छूट के रूप में देती है। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे देती है। टोटल परसेंट जो होता है 60% हमको पे आउट देती है। यहाँ पर देखेंगे ये पुरानी जो है पुराना परफॉर्मेंस 7 टाइप की इनकम है, लेकिन कभी अभी कंपनी हमको 9 टाइप की इनकम देती है, जो आपको पता है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 30 रुपए की हम खरीदी करते हैं। एक बीवी होता है और एक बीवी बराबर 18 पीवी होता है। हमको पीवी पे कैलकुलेशन के हिसाब से, पीवी के हिसाब से हमको यहाँ पर पैसे मिलते हैं। तो एक पीवी देखिए यहाँ पर, ये पुरानी स्लाइड के हिसाब से, इसलिए ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगा मैं। अभी नया जो हमारा आत्मनिर्भर प्लान आया वो दूसरा है, इसके लिए उसके ऊपर हम डिटेल नहीं करेंगे। यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है, आपको इमीडिएट आपकी 6 लाइन को यहाँ पर ओपन करना है। यहाँ पर हमने ये 6 लाइन ओपन कर दिया है और उनको यही जो हमने चीज बताई है डिफरेंस उनको बताना है और 100 पीवी की क्राउन खरीदी करवाना है। और इस तरह से हम लोग क्राउन डायरेक्टर के अगर इनकम लेते हैं क्राउन डायरेक्टर पे, तो कम से कम आपका 2 लाख पर मंथ की इनकम आती है क्राउन डायरेक्टर पे। अगर हम 100 पीवी की खरीदी करते हैं और अपने नीचे टीम को बिल्डअप करते हैं और अपने नीचे 6 डायरेक्टर को बनाते हैं और हम 6 डायरेक्टर मेंटेन करते हैं 100 पीवी के हिसाब से, और आप क्राउन डायरेक्टर का लेवल होता है आपका और 2 लाख प्लस की इनकम होती है। यहाँ पर अगर आप देखें तो हर घर में आप देखेंगे यहाँ पर रोजाना इस्तेमाल करने वाली चीजें, यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको दुकान चेंज करनी है। जो अपना रिटेल शॉप होता है उसको छोड़कर वेस्टेज की दुकान में आना है और हर घर में जो रोजाना इस्तेमाल करने की चीजें होती है, टूथब्रश, साबुन, सब चीज यहाँ पर देखेंगे लगभग 3 से 4 महीने का 3 से 4 हजार रुपए का सामान जो आप लेते हैं, वो चीज आपको बाहर की दुकान से ना लेकर हमारे वेस्टेज के शॉप से लेना है। तो इससे आपकी जिंदगी बदल सकती है। सक्सेस इन 7 स्टेप। आपको करना क्या है, रोज सिर्फ एक ही काम करना है, 100% प्रोडक्ट को यूज करना है, शेयर करना है, लिस्ट बनाना है, इनवाइट करना है, मीटिंग्स करनी है, टीम वर्क करना है और फॉलो अप करना है। जिस दिन आपने ये काम 7 काम कर लिए, आपका 1 लाख रुपया पर मंथ आना चालू हो जाएगा। विश यू वेल्थ। जस्ट थिंक अबाउट चिल्ड्रन। आप अपने बच्चों के बारे में सोचिए। इफ नॉट नाउ देन व्हेन, इफ नॉट वी देन हु विल बी, इफ नॉट वेस्टेज देन व्हाट। अभी नहीं तो कब, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, और अगर हम वेस्टेज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। ये आपको अभी से सोचना पड़ेगा। जानबूझकर अच्छी आदतें बनाओ, नहीं तो अनजाने में भविष्य बिगड़ जाएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, विश यू वेल, थैंक यू वेरी मच। मेरा प्रेजेंटेशन सर यहाँ पर खत्म होता है। इसी के साथ मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा दीपक गिरी सर को। दीपक गिरी सर प्लीज। थैंक यू वेरी मच सर, मुझे इन्वाइट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। दीपक सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और अब मैं क्या बोलूं, क्या जोश। आपने तो मतलब पीबीएम ऑफिशियल ग्रुप का जो चैनल है उसको पूरा हिला दिया सर। और जो आज सेशन में रहेगा वो आपके जोश का फैन हो गया होगा। बिकॉज मुझे तो सवाल बहुत सारे करने हैं, फिलहाल तो सवाल के बौछार कुछ होंगे आपके साथ, लेकिन मजा आएगा क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो विश्वास और आपका जो बिलीव इस चीज में चला जा रहा है और जिसके माध्यम से आज बहुत लोग इंस्पायर होंगे आपसे और हो भी चुके होंगे और बहुत सारे सवाल आपसे होंगे। लेकिन मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि ये जोश और ये एनर्जी लेवल आपको कहाँ से आया था? सर यही इनबिल्ट है, क्योंकि मैं, आप लोग देखते होंगे कि एटीट्यूड को देखेंगे तो अंग्रेजी में, अगर अंग्रेजी अल्फाबेट से आप उसको काउंट करेंगे तो आपका अगर एटीट्यूड 100% होगा तो आप जिंदगी में 100% सफल होंगे। इसीलिए मैंने कभी भी अपने एटीट्यूड को डाउन नहीं होने दिया। मैं हमेशा कभी भी किसी से बात करता हूँ, चाहे वो पेशेंट हो, चाहे हमारा वेस्टेज का कोई 5% वाला डिस्ट्रीब्यूटर हो या ज्वाइन नहीं हो, लेकिन मैं वहां पर अपना 100% एटीट्यूड के साथ वहां पर देने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि इस बिजनेस में अगर कोई भी आदमी आता है तो वो आपके एटीट्यूड को देखकर आता है। वो बंदा आपके एटीट्यूड को यहाँ पर देखकर आता है कि इस बंदे के अंदर कितना जोश है, इसके साथ हम काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो कभी भी हमको हमेशा अपने एटीट्यूड को मेंटेन रखना है सर। तो ये जोश तो मेरा, आप रात को 12 बजे उठाएंगे तो भी मैं ऐसे ही आपसे बात करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। बहुत अच्छा लगा सर आपका जो जर्नी था और जो आपने पीडीएफ शेयर किया। ऑलमोस्ट हमारे जितने भी बिजनेस पार्टनर्स रहेंगे आज यूट्यूब लाइव आपको देखते रहेंगे, बिल्कुल उनके डाउट्स बहुत जगह पे क्लियर हो गए रहेंगे। लेकिन कुछ डाउट्स और है जो सवाल मेरे पास आते हैं लगभग, वो सवाल आपसे पूछा जाएगा सर, और वो सवाल का हमें पूरा यकीन है कि आप उसी तरीके से आंसर करेंगे जिस तरीके से आप हो। और मैं चाहता हूँ सर पहला प्रश्न आपके सामने ये रखूं कि सर वेस्टीज ही क्यों करना है वेस्टीज सर, रीजन क्या है?
सर पहले मैंने आपको, शायद आपने सुना नहीं था, शुरू में ही मैंने बताया था कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग का, मैं आपको पहला चीज बता दूं, पहले भी मैं 2 कंपनियों में जुड़ा था। जी एक है एमवे, दूसरा है ड्यूसॉफ्ट। 2 जी कंपनी में मैं जुड़ा था। एक कंपनी में 17,000 रुपए का नुकसान किया था, दूसरी कंपनी में मैंने ड्यूसॉफ्ट में काम किया था। जी वहां पर 6,600 रुपए भर के मेंबर बनाए जाते थे। मैंने मेरे नीचे 10-15 लोगों को जोड़ा भी, पैसे वाला, जिसमें बाइनरी सिस्टम कहते हैं। जी लेकिन वहां पर उस टाइम पे कॉलेज में था, उस टाइम पे वहां पर डाला था, वो एक एजुकेशनल चीज था। जी जी और बिल्कुल। वहां पर मेरे तो पैसे आ गए थे, लेकिन मेरे जितने 10 पार्टनर थे, 10 पार्टनर में से किसी के पैसे नहीं आए और जी सभी ने वो बिजनेस छोड़ दिया। और उसके बाद जब भी वो मेरे को मिलते थे, सब तभी एक ही चीज बोलते थे, डॉक्टर साहब आपने मेरे 6,600 रुपए डुबो दिए। ये चीज सुनना ना पड़े, इसके लिए मैंने नेटवर्क मार्केटिंग से तौबा कर लिया था कि सर आज के बाद मैं कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूंगा। जी और उसके बाद मेरे को बहुत सारे बिजनेस, मतलब ऐसा नहीं है कि वेस्टेज ही आया, मेरे को बहुत सारे ऑफर्स आए कि सर मेरे साथ कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, बहुत सारे चीज कर लीजिए। लेकिन फिर भी मैंने नहीं किया। मैंने वेस्टेज क्यों किया, वेस्टेज ही क्यों किया, ये चीज का जो आपने क्वेश्चन पूछा, ये लोगों को क्लियर करना चाहूंगा कि मैंने वेस्टेज ही क्यों किया। तो पहला चीज ये था कि सर मैंने आपको एक चीज तो शुरू में बताया कि मैंने 1 साल सिर्फ वेस्टेज पर रिसर्च किया। 1 साल सर मैंने वेस्टेज पर रिसर्च किया कि सही में वेस्टेज के प्रोडक्ट में दम है। क्योंकि एज ए डॉक्टर अगर मैं किसी को कोई भी प्रोडक्ट देता हूं, कोई भी सप्लीमेंट देता हूं और उसको रिजल्ट नहीं मिलता, तो कंपनी का तो जाने दीजिए, मेरा नाम खराब होगा। और बिल्कुल मेरा नाम खराब होगा तो डेफिनेटली मार्केट मेरा डाउन होगा। तो बिल्कुल। मुझे अगर किसी चीज को करना है तो उसके बारे में जानकारी चाहिए। तो मैंने 1 साल तक वेस्टेज के एक एक प्रोडक्ट, चाहे वो चाय पत्ती ही क्यों ना हो, जी चाहे वो टूथपेस्ट ही क्यों ना हो, जी उसके ऊपर मैंने ये चीज लिया। दूसरा जी चीज कि वेस्टेज का मेरे को एक जो जनरेशन प्लान है, जनरेशन प्लान मुझे समझ में आया। और जी सबसे बढ़िया चीज एक सिंपल वर्ड में बोलूं कि सर मेरे को सिक्योरिटी पसंद आई। वेस्टेज की सिक्योरिटी पसंद आई कि नहीं यार, पहले तो सर था ऐसा कि 3 पीढ़ी तक मिलती है, लेकिन दीपक सूद सर ने जब हमारे यहाँ आए थे अहमदाबाद में अवार्ड फंक्शन में, बोला था कि जी सर जब तक आपकी आईडी चलती रहेगी तब तक आपको सिक्योरिटी मिलता रहेगा, चाहे 5 पीढ़ी हो चाहे 10 पीढ़ी हो। तो ये बिल्कुल चीज मुझे अच्छा लगा और इसके लिए मैंने यहाँ पर वेस्टेज ज्वाइन किया। दूसरा चीज क्या था कि ज्वाइनिंग का कोई यहाँ चार्ज नहीं है। दूसरा यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई किट सिस्टम नहीं है कि आपको जी जबरदस्ती ये सामान लेना ही है, लेना ही है, लेना ही है। जैसे ड्यू सॉफ्ट में था आपको 6,600 रुपया भर के लेना था, एमवे में था कि आपको इतना रुपया भर के इतना बड़ा किट आपको लेना ही है, ये जी सेल करना, ये सब यहाँ पर कुछ भी नहीं था। यहाँ आप अपने मर्जी के मालिक हो, यहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। इसका मतलब क्या हुआ, आप यहाँ के बॉस बन गए। अब ये बिजनेस आपको कैसे चलाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जी सीधी सी चीज था कि यहाँ पर वेस्टेज हमको अपॉर्चुनिटी देती है कि आप अपने बिजनेस को बिल्डअप करिए और पैसा कमाइए। जी सर लगता है आपको जवाब मिल गया होगा सर। जी जी बिल्कुल सर। सर मेरे को जवाब आपका एक और चाहिए कि अब तक आप डॉक्टर का रोल अपना रहे थे और डॉक्टर के रोल पे बहुत सक्सेस है, लेकिन आज जब एक डॉक्टर साबुन की बात करता है तो लोगों का रिस्पॉन्स क्या होता है सर? सर शुरू में पहले मैं आपको बताऊं, पहले 2 साल तक तो सर मैंने कोई मीटिंग किसी के घर पे जाके ही नहीं की सर। शुरू में जब मैं कार अचीवर बना था, जी मैं बताया ना सर कि मैं एज ए डॉक्टर इनबिल्ट ईगो होता है, उसको शर्म आती है। जी उसको जी शर्म आती है कि मैं किसी के यहाँ जाके साबुन तेल की बात करूंगा तो क्या सोचेगा, यार इतना बड़ा डॉक्टर है जिसके पास इतने बाहर बाहर से लोग पेशेंट आते हैं, जिसका नाम है, और वो घर पे आके हमको साबुन तेल चाय पत्ती के बारे में बता रहा है। जी जी तो सर मैंने जब तक मैं स्टार डायरेक्टर बन गया था, मैं कभी वेस्टेज के डीएलसीपी पे नहीं गया था, वेस्टेज के ब्रांच ऑफिस पे नहीं गया था, और जी किसी भी के आदमी के घर जाकर मैंने प्लान नहीं बताया था। बिल्कुल मैंने कोई प्लान नहीं बताया था। लेकिन जब कार फंड अचीवर हो गया, मेरा सब कुछ हो गया, उसके बाद एक चीज समझ में आई, जब मेरी टीम टूटी तब जी मुझे ये रियलाइज हुआ कि नहीं यार, अब बाहर निकलना पड़ेगा। अगर बाहर नहीं निकलेंगे तो बड़ा लेवल लेना आसान नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल तो उसके बाद जब मैंने बाहर जाना चालू किया, लोगों को बताना चालू किया, तो जैसे बोलते हैं ना कि हमने तो 4 साल मना किया, लेकिन जब लोग हमको मना करते हैं ना तो थोड़ा जी सा लग आता है कि यार एक डॉक्टर को मना कर दिया, एक डॉक्टर को मना कर दिया, यार मैं इतना पैसा कमाता हूं और मेरे को मना कर दिया। जी कुछ जी समझ में नहीं आ रहा है कि यार वो कमा रहा है 10,000 रुपया और मैं 10 लाख रुपया कमा रहा हूँ, उसको मना कर दिया। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यार तेरे पास है क्या। ये बहुत सारी चीजें ऐसा रियलाइज होती थी। लेकिन एक चीज होता था कि भाई हमको लोग कहते रहेंगे, अगर हम लोग अपने जो लिस्ट बना के काम करते रहेंगे तो 100% सफल होंगे। उसके बाद मैंने भी काम करना चालू किया, लोगों की बात पर ध्यान नहीं दिया। और दूसरी चीज सर, मैंने आपको पहले बताया कि मैंने एक एक प्रोडक्ट पर रिसर्च किया था, बिल्कुल एक एक प्रोडक्ट पर रिसर्च किया था। तो मैं किसी को साबुन भी बताता था ना, तो जी साबुन नहाने का साबुन नहीं बताता था, मैं उसको एज ए मेडिसिन ही बताता था अरे कि वाह भाई ये साबुन लगाएगा तो तेरे हेल्थ के लिए ये अच्छा है, चाय पिएगा तो तेरे हेल्थ के लिए अच्छा है, तेल खाएगा तो तेल तुम्हारे हेल्थ के लिए ही अच्छा है।
वाह, मतलब उसको उस प्रोडक्ट को भी मैं उसको इस तरह से बताता था कि जैसे एक डॉक्टर अपने पेशेंट को रिकमेंड करता है कि आपको ये साबुन क्यों लेना है, आपको ये तेल क्यों लेना है, आपको ये चाय पत्ती क्यों लेनी है, ये कपड़ा धोने वाला पाउडर ही आपको क्यों लेना है। जी तो उनको एज ए मेडिसिन के रूप में समझाता था, क्योंकि वो स्किल मेरे अंदर है कि पेशेंट को मैं उस तरह से समझा सकता हूं, तो मैं ये प्रोडक्ट भी उनको इस तरह से समझा सकता हूँ। जी 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 बिल्कुल। तो अच्छा सर, एक सवाल और था कि राम आशीष जी से क्या गलती हुई कि आप राम आशीष जी की बात नहीं सुन रहे थे, ऐसा क्या था? सर एक्चुअल में देखिए सर, बात ये नहीं थी राम आशीष सर की बात नहीं सुना था, मैंने आपको उसी टाइम पे बताया था कि सर कि मैं जी नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे नेगेटिव कीड़ा था, जी जी सबसे बिल्कुल। नेगेटिव। जी सिर्फ ये चीज समझ लीजिए कि मैंने इनको धक्का मार के नहीं निकाला था, इतना काम बाकी था। राम आशीष सर को सिर्फ मैंने धक्का नहीं मारा था, लेकिन वो वहां आते थे वेटिंग एरिया में, 2 घंटे बैठते थे, 2 घंटे के बाद मैं जानबूझ के उनको बाहर बिठाता था, जी बाहर बिठाता था कि आदमी कंटाल के चला जाएगा। बिल्कुल। लेकिन वो जैसे बोलते हैं ना कि जिद्दी आदमी, वेस्टीज में अगर सफल होना है तो जिद्दी बनना पड़ेगा, और उन्हीं की एक जिद का नतीजा है कि आज उनकी एक पावरफुल लेग है जिसमें उनको देखना नहीं पड़ता। बिल्कुल 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 बिल्कुल। उन्होंने जो जिद किया कि इस डॉक्टर को तो लेना है, तो लेना है जी कैसे भी करके, एनी हाउ उन्होंने लिया। और जब भी मैंने, आज भी बात करता हूँ, भले वो मेरे अपलाइन है, जी आज भी बात करता हूँ भले वो मेरे अपलाइन है, लेकिन मैं अगर उनको कोई भी बात बोलता हूँ तो डेफिनेटली वो करते हैं करते हैं करते ही है, जी जी 100% करते हैं। मतलब एक ऐसा अपलाइन मिलना, मैं सोचता हूँ कि हर आदमी को राम आशीष जैसा अपलाइन मिले। जिस तरह से वो काम करते हैं, जिस तरह से काम करते हैं, उनका डेडिकेशन देखेंगे, चाहे वो 5% वाला हो, चाहे 8% वाला हो, चाहे 10% वाला हो, चाहे 20% वाला हो, कोई भी परसेंट वाला, कभी भी उन्होंने ये नहीं देखा कि ये स्टार बन गया, ये डायमंड बन गया, नहीं। एक एक यानी वो 1-to-1 मीटिंग भी करते हैं, इतना बड़ा लेवल होने के बाद भी, 2 लाख रुपया कमाने के बावजूद भी 5% वाले के साथ ऐसे चले जाते हैं कि जैसे मैं आज नई शुरुआत कर रहा हूँ। मतलब ऐसा ग्रेट अपलाइन मैं चाहता हूं कि अगर जिसको भी मिल गया उसकी जिंदगी सुधर गई। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो ये मैं तो तहे दिल से सर उनको मैं पूरा श्रेय उनको दूंगा, मेरी इस चीज का पूरा श्रेय दूंगा कि अगर उन्होंने जिद नहीं किया होता मुझे लाने का, तो शायद आज मैं वेस्टीज में नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है सर। पिछले हफ्ते राम आशीष जी हमारे साथ में थे, इसी चैनल पे थे, और उनका भी यही सोच है कि डॉक्टर संजय मौर्य जब हमारे सिस्टम में आए तो अपने आप को बहुत लकी मान रहे हैं। और आपको भी सुन रहा हूँ कि आपके अपलाइन के लिए आप एक ही वर्ड यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपना ये जो अपनापन है, रिलेशनशिप है इस बिजनेस में, वो कहीं ना कहीं आपकी बिजनेस को और मजबूत करता है। जी सर। सर वो जन्मदाता है, सर वो जन्मदाता है, वेस्टीज में डॉक्टर संजय मौर्य के जन्मदाता है। जी वो चीज कभी भूलना नहीं चाहिए। भले मैं आज DUCD बन जाऊं सर, क्राउन ही रहेंगे, लेकिन रहेंगे तो मेरे अपलाइन ही ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो वो उसके हकदार है। मेरी जितनी भी टीम है, हमारा एक विजय रथ का भी ग्रुप चलता है, उनके जी मेंबर्स को भी मैं कहना चाहूंगा कि अगर वो लोग मुझे आज सुन रहे हैं तो जी सुने कि ऐसा अपलाइन किस्मत वाले को मिलता है। अगर जी आप उनकी कदर नहीं करोगे तो आप खो जाओगे। जी जी बहुत सारे लोग अपने आप को बहुत तुर्रम खां समझते हैं, मैं वो लोग को बोलूंगा कि सर यहाँ पर तुर्रम खां नहीं, ऐसा अपलाइन सर किसी को नहीं मिलेगा, डेफिनेटली सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सीधी और सटीक बात आप हमेशा करते हो सर। कभी कभी तो मुझे डर लग रहा है कि कभी कभी आप मुझे उठा के पटक ना दो। नहीं सर ऐसा नहीं है, लेकिन सर जो सच होता है सच बोलने में, देखिए सर। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो सर, अपनी जगह पे आप बिल्कुल सही हो। और हाँ सर, बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे, सॉरी। नहीं सर देखिए, जो भी चीज बोलना है सच बोल रहा हूँ। कोई राम आशीष सर के लिए मैं देखो, मैं डांट भी देता हूँ, भले डाउनलाइन हूँ, भले वो मेरे अपलाइन है, बिल्कुल। मेरे अपलाइन है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उनको डांट देता हूँ। जबकि जी भूषण सर बोलते हैं कि अपलाइन के बारे में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर गलती करते हैं तो मैं उनको डांट भी देता हूँ। जी जी मेरे को ये कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भले क्यों अगर हमको बच्चे की तरह देख रहे हैं तो हमको भी उनकी गलती सुधारनी है। जी जी बिल्कुल। क्योंकि आदमी जो तो मनुष्य होता है गलती करता ही हो, भगवान नहीं है। सबकी जी गलती होती है, अगर मेरी भी गलती हो सकती है, सर की भी गलती हो सकती है, किसी भी गलती हो सकती है, तो जी गलती बताना भी हमारा फर्ज है, चाहे हम डाउनलाइन ही क्यों ना हो। बिल्कुल। तो सर आप वेस्टीज को जो कर रहे हो अभी सर, क्या प्लानिंग है आपकी? क्या लग रहा है आने वाले 2 से 3 साल में क्या होने वाला है आपके साथ? सर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि सर मैंने बिजनेस पार्ट टाइम शुरू किया था, और अभी भी पार्ट टाइम हूं, और फ्यूचर में भी मैं पार्ट टाइम रहूंगा। बिल्कुल। क्योंकि मेरा क्लिनिक जो है इतना जबरदस्त चलता है, आप लोग जानते ही होंगे उसके बारे में। जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल। आगे का फ्यूचर का अगर मैं प्लान बताऊं तो जैसे आप लोग को पता चल गया होगा, आज हाउस फंड अचीवर हो गया और घर भी हो जी गया जी है, 1 बिल्कुल। करोड़ का घर भी हो गया है, आप लोग जानते हैं सब कुछ ये चीज। जी 2020 दिसंबर तक का जो मेरा टारगेट है कि 2 से 3 लाख का पेमेंट लेना है एज ए वेस्टिजियन, वाह एज ए वेस्टिजियन। वाह। और दूसरा कार कार लेना है, जैगवार लेना है। 2022 में 20 अक्टूबर सेम 15 जी अक्टूबर को मेरी वाइफ को गिफ्ट किया था, 20 अक्टूबर को खुद को गिफ्ट करूंगा। बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छा आपकी सोच चल रही है और मुझे लग रहा है कि इस सोच को कोई रोक नहीं पाएगा। सर एक और सवाल आपसे जानना था सर कि एक चीज और रह गया, एक चीज और रह गया सर, फ्यूचर की बात आपने की। जी भूषण सर जी 32 लाख जी याद आया सर? बिल्कुल 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 याद है सर, बिल्कुल याद है। सर मैं उसी के ऊपर काम कर रहा हूँ, उसी टारगेट के ऊपर काम कर रहा हूँ, क्योंकि सर ने अगर दिखाई दिया तो करेंगे क्यों नहीं। अगर वेस्टीज में पॉसिबल है तो लेकर रहेंगे, बिल्कुल अगर बिल्कुल वेस्टीज में पॉसिबल है तो उस चीज को लेकर रहेंगे, अगर पॉसिबल नहीं होता तो भूषण सर हम लोग को दिखाते नहीं, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो उस चीज को हम लेकर रहेंगे। सो डॉक्टर सर थोड़ा सा आपकी जर्नी चाहूंगा जानना, जब आप थाईलैंड ट्रिप पे गए थे। यस सर, तो देखिए बिल्कुल कैसा सर, बिल्कुल मुस्कान बेझिझक बेझिझक। मुस्कान मुस्कान बहुत अच्छी आ जाती है। राम आशीष जी के भी चेहरे पे बहुत प्यारी सी मुस्कान आती है और आपके चेहरे पे भी बहुत भोलापन आता है थाईलैंड का। सर मैं सुनिए सर, मैं इस बिजनेस को एंजॉयमेंट के साथ यूज करता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने वहां पर भी खूब एंजॉयमेंट किया, और राम आशीष से डरते थे मेरे अपलाइन को एंजॉय भी करवाया। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। आपको जवाब मिल गया होगा। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल सर, लेकिन इतने बड़े ग्रुप के साथ आपको जाना, उनका वो अनुभव लेना, इतने बड़े मैनेजमेंट के साथ जाना, थाईलैंड ट्रिप, बाकी जगह आपने जितना सारा बैंकॉक ट्रिप आपने जो वहाँ पे जो एंजॉय किया, इतने बड़े ग्रुप, इतने बड़े मैनेजमेंट के साथ जाना, कितना आपको ये चीजें फील हो रही कि कितना अच्छा लगता होगा आपको, क्या हम जान सकते हैं इसके बारे में? सर देखिए, ये मेरा लाइफ का पहला फॉरेन ट्रिप था। जी लाइफ का पहला फॉरेन ट्रिप था। सही बताऊं, मेरे पास टाइम इतना, जैसे बोलता ना कि टाइम ही नहीं होता, एक मिडिल क्लास मैन या जो भी होता है, जी जी डॉक्टर और बिजनेस, उसके पास समय नहीं होता है। हम लोग के पास भी समय नहीं था, बिल्कुल समय नहीं था। समय की बात छोड़ दीजिए सर, समय सबके पास होता है, लेकिन आदमी क्या सोचता है कि यार फॉरेन जाएंगे 2-3 लाख रुपया खर्चा हो जाएगा, जी रहने दो, उससे अच्छा तो अपना इंडिया में घूम लेंगे। बिल्कुल 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 यहाँ पर जाने का मतलब है एक वीक निकाल देना, मतलब 1 लाख रुपए का नुकसान। बिल्कुल कैलकुलेशन मार रहे हैं तो आदमी सोचता है जाने दो ना, कौन जाएगा। लेकिन बिल्कुल यहाँ वेस्टिज में मैनेजमेंट कहती है कि नहीं, आप अगर वेस्टिज में हो तो आपको फॉरेन तो जाना पड़ेगा। तो हमने भी उस और बिल्कुल क्लिक करने के बाद जब हमने इसका चीज देखा, वेस्टिज का एक एक जर्नी हमने देखी, जी वेस्टिज की हमने एक एक जर्नी देखी, तो हमारा फॉरेन ट्रिप था, चाहे वो घाटकोपर से लेकर हमको एयरपोर्ट ले गए, जी एयरपोर्ट से हम जब लोग वहां थाईलैंड पहुंचे, जिस तरह से हम लोग का स्वागत हुआ, जी मैं कह रहा हूँ ना कि सर जैसा एक दामाद का स्वागत नहीं होता, वैसा स्वागत थाईलैंड के निवासी हम जी लोग का वहां पर कर रहे थे, कि वाह फूल माला हार बैंड बाजे के साथ सबका स्वागत कर रहे थे, वो भी 2000 लोगों का। यानी वाह आप सोचिए कि हमारी जो टीम है, हमारे जो मैनेजमेंट है, वो किस तरह से वहां पर है। और जी आपको एक चीज और बताऊंगा कि वहां पर गौतम बाली सर का जो दबदबा है, वो देखेंगे राजाओं महाराजाओं जैसा है, कि जी जब गौतम बाली सर आते हैं तो उनका जो एक एंट्री होती है ना गाला डिनर में, तो आपको ऐसा जी जी लगेगा कि कोई राजा आ रहा है और राजा के आगे सब ढोल नगाड़े बज रहे हैं और हाथी घोड़ा चल रहे हैं। जी जी मतलब जी आपको खुद एक प्राउड फील होगा कि ऐसे हम मैनेजमेंट के साथ हैं, कि जिसका विजन बहुत दूर तक है, और वो जो खुद ले रहे हैं, जो जी खुद अपना एक रिस्पेक्ट ले रहे हैं थाईलैंड से, वही रिस्पेक्ट हम लोग का एक एक डिस्ट्रीब्यूटर को वहां पर दिला रहे हैं। जी कि एक जो वेलकम हम लोग का वहां पर हुआ, कि माइंड ब्लोइंग वेलकम आप कह सकते हैं, कि सर आप उसके लिए तरस जाएंगे। जी ये सर बहुत ये ही जबरदस्त एक्सपीरियंस वहां पर रहा सर। सर वेस्टीज मैनेजमेंट के बारे में आपको क्या बात बोलना है, कुछ आप बोल सकते हो, वो अच्छी बात है सर। इस मैनेजमेंट बहुत सर मैं आपको वेस्टिज मैनेजमेंट को पहले देखिए सर, अपने वेस्टिज मैनेजमेंट में सभी लोग उनको ब्रह्मा विष्णु महेश की उपाधि देते हैं, तो डेफिनेटली वो 100% सही है, जी 100% सही है। मैं गौतम बाली सर से तो नहीं मिला, जी लेकिन दीपक सूद सर से और दीपक सूद सर से मिला हूँ, कन्वरवीर सर से बातें होती है मेरी रेगुलर अभी, जी क्योंकि छोटी छोटी मेरे को प्रॉब्लम होती है, तो मैं डायरेक्टली अगर मैं भूषण सर को फोन करता हूँ तो वो बोलता है कि कन्वरवीर सर से बात कर लो, तो मैं डायरेक्ट कन्वर सर से ही कॉमनली बात करता हूँ। अब जैसे हम और आप बात करते हैं, वैसे ही मैं बेझिझक बात करता हूँ, और वो फोन भी उठा लेते हैं। जी मतलब जी एक सीखने वाली चीज है कि मैनेजमेंट कैसा है, कि जी डिस्ट्रीब्यूट फोन कर रहा है वो किस लेवल पे, उससे कोई मायने नहीं रखता, लेकिन वो लोग फोन पिकअप करते करते हैं, हैं, बिल्कुल और उसका तुरंत तुरंत उसका जो भी सॉल्यूशन होता है तुरंत का तुरंत सॉल्यूशन देते हैं। और जी सबसे एक वाक्य मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। हमारे यहाँ अहमदाबाद में अवार्ड फंक्शन था 2018 में, उस टाइम पे मेरा लेवल सिल्वर डायरेक्टर का था, जी और मैं जब वहां पर गया था तो राम आशीष सर मेरे को दीपक सूद सर से मिलाने गए, और जी दीपक सूद सर ऐसे मिलेंगे कि जैसे कंपनी के मालिक हो ही नहीं। जी ऐसा उनसे मिलने में ऐसा फील ही नहीं हुआ कि यार ये कंपनी का मालिक है, ऐसा लगता है ये तो हमारे बीच का ही आदमी है। बिल्कुल बिल्कुल मतलब उनका जो एक मिलने का व्यवहार, जी कोई ईगो नहीं, कोई वो चीज नहीं, कंधे पर हाथ रखकर बात करना, सब जैसे उनके लिए सब एक नॉर्मल फॉर्मेलिटी है। जी 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 वो एक ही चीज बोलते हैं कि दीपक सर एक ही चीज बोलते हैं, मैं भी सर आपके बीच का ही एक हूँ,
जी खाली हम लोग वेस्टेज चला रहे हैं, जी लेकिन सही में देखे तो वेस्टेज को तो आप लोग चला रहे हैं, हम लोग तो सिर्फ इसको देखभाल कर रहे हैं। तो उनकी जो सोच है उससे मैं बहुत इंस्पायर हुआ उस दिन कि एक मतलब एक मैं तो उस टाइम पे मेरा लेवल भी देखा तो सिल्वर डायरेक्टर मतलब बहुत छोटा लेवल, कोई क्राउन डायरेक्टर का लेवल नहीं था, कोई यूसीडी का नहीं लेवल था, कोई डीयूसीडी का लेवल नहीं था, लेकिन जिस तरह से वो मुझसे मिले, मुझसे ही नहीं मेरी पूरी टीम से मिले, मेरी वाइफ से मिले, मेरे भाई से मिले, मेरे जितने मेरे घर में 8 लोग वेस्टेज में है वो लोग से मिले, सबसे इस तरह से मिले कि जैसे हम और आप मिलते, किसी फंक्शन में जाते हैं अपने लोग मिलते हैं जैसे एज ए फ्रेंड, एज ए दोस्त, एज ए गाइड, वो इस तरह से मिला कि मतलब इतना अच्छा लगा सर मुझको उनको मिलकर कि एक हो गया कि नहीं यार, अगर ये बंदा इतना डाउन टू अर्थ है, अगर कंपनी का मालिक ही इतना डाउन टू अर्थ है तो सोच लो कंपनी में उनका क्या होगा। जी तो ये कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में बताना चाहूंगा। और बाकी जो गौतम बाली सर की जो सोच है, सोचने वाली, सोचने की हिम्मत तो करो जी ये सर एक टैगलाइन हर वेस्टिजियन के अंदर खाली वो इस एक टैगलाइन को ही सोच लेना सर, जी एक टैगलाइन के ऊपर ही काम करना चालू कर दे तो ही सफल हो जाएगा। खाली सोचने की हिम्मत तो करो, वेस्टिज में ज्यादा से ज्यादा होगा क्या, हो जाएगा, नाका तो यहाँ पर कोई चांस ही नहीं है, 100% हो जाएगा, सिर्फ आपको मेहनत करनी है, टेस्ट मैच खेलना है। थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल डॉक्टर सर अभी जो टीबीएम ग्रुप का जो टारगेट चल रहा है, जो आप कोर टीम के मेंबर भी हो इस टीबीएम ग्रुप में, सो कहीं ना कहीं जो टारगेट चल रहा है, और मैं चाहता हूँ कि टारगेट आप ये डिस्कस कर सकते हैं कि आने वाले 2 साल में टीबीएम ग्रुप का ग्रोथ जो आपने पीडीएफ में शेयर किया, बस समराइज कर दीजिए कि क्या हो सकता है टीबीएम ग्रुप में। 100% सर, 100% जिस तरह से हम लोग का वर्क हो रहा है, जिस तरह से हमारी मीटिंगें चल रही हैं, जिस तरह से हमारा वर्क हो रहा है, जिस तरह से मीटिंगें हो रही है, मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे कोर टीम में प्रेजेंट टाइम पे ऐसे तो ज्यादा है, लेकिन जो एक्टिव कोर टीम है उसमें 15 मेंबर है, और वो 15 के 15 मेंबर अपने काम के प्रति डेडिकेटेड है। सबसे प्लस पॉइंट ये है सर कि वो 15 के 15 लोग अपने काम के प्रति डेडिकेटेड है, और वो 15 के 15 लोग जिस डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं और उसी डेडिकेशन को और भी थोड़ा सा एनहांस कर देंगे तो 2022 तो जाने दीजिए सर, हम उस टारगेट को 2021 में भी टच कर सकते हैं। बिल्कुल 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 उस टारगेट को हम लोग 2021 में टच कर सकते हैं, क्योंकि आधा टारगेट तो सर हमारा 2020 में ही कंप्लीट हो जाएगा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल हम लोग का जो सोच है, जो भूषण सर की सोच है, जिस तरह से सर मेहनत कर रहे हैं, भूषण सर जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, मीटिंग पे मीटिंग, लोगों को एक छोटी चीज बता रहे हैं, लोगों को पुशअप कर रहे हैं, लोगों के अंदर एक एनर्जी लेवल भर रहे हैं। आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जिससे आपने ये चीज छेड़ दिया तो बताना चाहूंगा कि जब से हमारा टीबीएम ग्रुप बना है, जी जी आपने जैसे मेरा पहला बैनर भी आपने देखा होगा कि टीबीएम का मैंने दिया था, टीबीएम 1 टीम 1 ड्रीम। हमारा जो टीबीएम ग्रुप बना है, जब से हमारा टीबीएम ग्रुप बना है, कोई भी मेंबर ऐसा नहीं कह सकता कि उसके अंदर एनहांस नहीं हुआ। बिल्कुल 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 सर, क्योंकि हर बंदा वेस्टिज में तो था, लेकिन वो अंधेरे में कहीं घूम रहा था। जी बिल्कुल, वो हर बंदा, चाहे वो मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे भूषण सर ही क्यों ना हो, जी बिल्कुल, चाहे वो भूषण सर ही क्यों ना हो, चाहे आरसी यादव सर है, चाहे कोई भी, सबके चेक आ रहे थे, सबके काम हो रहे थे, लेकिन किसी के पास कोई गोल नहीं था, कोई लक्ष्य नहीं था, कोई टारगेट नहीं था, सिर्फ काम पे काम किए जा रहे थे, कुछ भी नहीं था। लेकिन एक फाउंडेशन हमारा हुआ, टीबीएम का एक हुआ, एक टीबीएम का जन्म हुआ, और टीबीएम के बाद जैसे बोलते हैं ना कि 1 टीम 1 ड्रीम, लोगों को इकट्ठा करने का, लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आया। सब अपनी अपनी टीम को जानते थे, कोई किसी को नहीं जानता था। मैं ही नहीं जानता था कि दीपक गिरी कौन है, सूरज गौतम कौन है, मैं किसी को नहीं जानता था। मिथिलेश पाल कौन है, नो डाउट मिथिलेश पाल तो वहां मिले थे, लेकिन किसी को जानते नहीं थे। लेकिन आज देखेंगे टीबीएम का हर बंदा डॉक्टर संजय मौर्य को जानता है, जी बिल्कुल, हर बंदा दीपक गिरी को जानता है, टीबीएम का हर बंदा सलमान खान को जानता है, भले वो छोटे लेवल पे है, लेकिन आज उसने अपनी वैल्यू क्रिएट की है। आज उस बंदे ने अपनी वैल्यू क्रिएट किया, उसको भी यहाँ पर जैसे बोलते हैं कि 1 टीम 1 ड्रीम, सब समान है। जी बिल्कुल, लेकिन वही चीज जो हमारे वेस्टीज की सोच है, उसी सोच को लेकर सर ने, हमारे भूषण सर ने किया। यहाँ पर सभी के सभी लोग डाउन टू अर्थ है कि सभी लोग मिलके काम कर रहे हैं, जी सभी लोग यहाँ पर मिलके काम कर रहे हैं, और 100% हम जितना भी टारगेट है उसको पूरा करेंगे सर। जी जी बिल्कुल सर, एक मैसेज आप मैं चाहूंगा कि आप जो भी डॉक्टर्स हैं जो आपके प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे वो डॉक्टर्स को कि वो एज ए पार्ट टाइम इस सिस्टम को बिल्ड कर सके? बिल्कुल सर, बिल्कुल, जितने भी डॉक्टर्स हैं सर, देखिए डॉक्टर्स, पहले मैं बताऊं ना सर कि डॉक्टर्स को कन्विंस करना बहुत टफ है। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स के अंदर इनबिल्ट ईगो होता है, इनबिल्ट ईगो बिल्कुल आता नहीं है, इनबिल्ट, वो इनबिल्ट होता है, अपने आप होता है कि सर जी जो करोड़ों रुपए खर्च करके पढ़ाई करता है, लाखों रुपए खर्च करके एक क्लिनिक का, एक हॉस्पिटल का सेटअप करता है,
जी फिर आप उसको आप कन्विंस करने जाएंगे कि नहीं सर आप इतना सब कुछ छोड़ के साथ में इसको करिए, तो उसको कन्विंस करना बहुत टफ होता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर जितने बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, अगर मेरे को सुन रहे हैं, तो मैं जी उनको एक ही चीज कहना चाहूंगा कि सर हमारे वेस्टेज में ये नहीं कहता कि आप अपना क्लिनिक बंद कर दीजिए, आप हॉस्पिटल छोड़ दीजिए, जी बिल्कुल। लेकिन आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए। जी आप फ्यूचर के बारे में सोचिए, आप अपने बच्चों के बारे में सोचिए कि आप अपने बच्चों को कौन सी एसेट छोड़ के जाते हैं, जी आप कौन सी सिक्योरिटी छोड़ के जाते हैं। एक एग्जांपल के रूप में देना चाहूंगा कि सर आज मान लीजिए मैं क्लिनिक पर हूं, जी मेरी क्लिनिक है, नो डाउट भले मैं कितना भी कमाता हूं, लेकिन अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी वाइफ मेरा क्लिनिक चला सकती है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं पॉसिबल नहीं बिल्कुल नहीं चला सकती। मतलब यहाँ पर मेरी आमदनी टोटल जीरो हो जाएगी, है। जी मेरी बिल्कुल। वाइफ जो कमा रही होगी वही कमाएगी। जी बिल्कुल। लेकिन एज ए वेस्टिजियन आज मैं जिस मुकाम पे हूँ, जी ये जो मेरी इनकम आ रही है, इससे ज्यादा इनकम हर महीने मेरी वाइफ को वेस्टिज के थ्रू हर महीने ट्रांसफर होती रहेगी, जी और मेरी वाइफ के बाद मेरे बच्चों को ट्रांसफर होती रहेगी। जी बिल्कुल। यानी वेस्टिज से आप ये सिक्योरिटी के लिए, आप जितने भी डॉक्टर्स अगर मुझे सुन रहे हैं तो ये सुन सकते हैं। यहाँ पर बात ईगो की नहीं है, मैंने भी ईगो किया इसलिए मैं 1 साल पीछे हो गया। जी अगर मैंने जिस दिन मैंने एक्टिव हुआ था उसी दिन से अगर मैंने ईगो नहीं किया होता और काम किया होता तो जी 100% आज मैं ड्यूसिटी के लेवल पे होता है। जी बिल्कुल। लेकिन काश, ये काश जो शब्द है ना सर, ये पास्ट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल अब ये बिल्कुल। काश शब्द हम लोग नहीं ला सकते। काश मतलब काश में तो बहुत कुछ हो सकता है। बिल्कुल। काश मैंने 2 साल पहले कर लिया होता तो, ये सर काश नहीं कर सकते हम लोग, यहाँ नहीं कर सकते। मैंने भी सर 4 साल पहले कर लिया होता तो जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने 4 साल वेस्टिज को नेग्लेक्ट किया। जो 4 साल मैंने वेस्टिज को नेग्लेक्ट किया, उसको मना किया, अगर मैंने कर लिया होता तो का सर कोई जवाब नहीं है। आज जितने भी लीडर्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं, एक्टिव हैं, मुझे सुन रहे हैं, जी सर आज भी अगर आप इसके लिए नेगेटिव हो तो आज से ही काम करना शुरू कर दो। जी फ्यूचर आपका एकदम ब्राइट है, एकदम ब्राइट है, एकदम ब्राइट है। सिर्फ यहाँ पर आपको ईगो छोड़ना पड़ेगा, आपके एक्टिव अपलाइन का हाथ पकड़ना होगा, जी आपको अपने एक्टिव अपलाइन का हाथ पकड़ना होगा और उसके मार्गदर्शन पे चलना होगा। आप 100% यहाँ पर सक्सेस हो जाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन पूछना है आपसे मुझे, क्योंकि एक क्वेश्चन होगा जो जो नहीं आ सके अभी तक वेस्टीज में, टीबीएम ग्रुप में, जो अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए, जो नए बंदे हैं, वो जी क्या सोच के आ सके यहाँ इस बिजनेस में? वेस्टीज क्यों करना चाहिए उन सबको? देखिए सर, अगर जॉब वाले, अभी देखिए जो माहौल चल रहा है ना सर, जी अभी जो कोरोना का माहौल चल रहा है, लगभग आप लोग भी न्यूज देखते होंगे, आप लोग के पास भी आंकड़े होंगे कि लगभग 44 करोड़ लोगों की जिंदगियों के ऊपर इफेक्ट पड़ा है। जी बिल्कुल 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 सही बोला। और जैसा मैं कहता हूं कि जैसा आज मैं सोनू शर्मा सर का भी सेशन सुन रहा था और सचिन चिकाते सर का, तो मैं फैन हूँ, रेगुलर उनका सेशन सुनता रहता हूँ, जी कि वो बंदा एक ही चीज बोलता है कि इनकम के 2 दरवाजे हमेशा खुले रखो। जी 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 इनकम के 2 दरवाजे हमेशा खुले रखो। अगर यहाँ पर नया बंदा जॉब वाला आता है या बिजनेस वाला आता है, जी कभी कुछ ना करे, कुछ ना कुछ हो जाए, तो भी आपके पास ऐसा एक दरवाजा होना चाहिए जहां पर आपके पास हमेशा कांस्टेंट इनकम आती रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये चीजें आपको वीआईपी ट्रेनिंग में सिखाई जाती है। जी आप लोग उसको देखेंगे, सचिन सर उसको बहुत ही अच्छी तरह से वो एग्जांपल दे देकर उसको समझाते हैं। जी दूसरा चीज, जैसे मैं मेरी खुद की बात करूं तो मैं तो एज ए सिक्योरिटी पर्पज से यहाँ पर आया था, लेकिन आज माइंड चेंज हो चुका है। जी माइंड चेंज ये हो चुका है कि जिस लेवल पे हूँ यहाँ पर तो मैं सिक्योर हो चुका हूँ, क्योंकि कंपनी के सारे फंड ले रहा हूँ। जी लेकिन अभी जो मेरा चीज है कि मेरे डाउन लाइन में जितने भी लोग हैं, जी उनको मुझे सफल करवाना है। जी बिल्कुल। उनको मुझे सफल कराना है, उनको 1-1 लाख रुपए का चेक दिलवाना है, उनको भी 10 लाख की गाड़ी दिलानी है, उनको भी क्राउन डायरेक्टर का लेवल करवाना है। और ये सोच, ये मेरी पॉजिटिव सोच ही मेरे डाउन लाइन के अंदर एक जोश भरेगी। जी बिल्कुल। तो ये चीज मैं कहना चाहूंगा कि सर अगर इस चीज के साथ कोई भी न्यू कमर्स यहाँ पर आता है, जी चाहे वो जॉब कर रहा हो या जॉब नहीं कर रहा है, तो भी यहाँ पर आएगा। अभी तो मैं सर कहूंगा 2 साल 5 साल का जमाना गया। जी बिल्कुल बिल्कुल। जब तक अपना आत्मनिर्भर प्लान चल रहा है, अगर 5 महीने भी वो बंदा डेडिकेशन के साथ काम करता है, तो आज जुड़ा हुआ बंदा भी जी दिसंबर तक में क्राउन डायरेक्टर बन सकता है, 1 लाख प्लस की इनकम ले सकता है, बिल्कुल। और 10 लाख की गाड़ी 110% यहाँ पर ले सकता है। बशर्ते उसको डेडिकेशन के साथ यहाँ काम करना पड़ेगा, अपने अपलाइन के मार्गदर्शन में काम करना पड़ेगा। बिल्कुल 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 सर। सो डॉक्टर सर, आपने तो आज पूरा टीबीएम ऑफिशियल ग्रुप को हिला दिया, और बहुत लोगों का सवाल, बहुत लोगों का जो डाउट था इस सिस्टम को लेके, इस बिजनेस को लेके, नए लोगों का सवाल था, बहुत लोगों का, बहुत सारे डॉक्टर्स का सवाल जो मेरे साथ होता है हमेशा, मैंने आप सब सवाल आपके सामने रखा।
और आपने बखूबी उसका आंसर दिया, बखूबी आपने उसका उत्तर दिया, सटीक तरीके से दिया। और कहीं ना कहीं आपके जो जवाब देने के तरीके में तो एकदम सच्चाई थी, कहीं भी आपको लगा नहीं कि आपने कोई चीज में यहाँ पे कोई चीज को मिक्सअप किया है, कोई चीज को आपने एकदम सटीक तरीके से और बेधड़क आपने जो जवाब दिया वो लोगों तक पहुंचा रहा होगा, हो गया और होगा होगा होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो सवाल हमें मार्केट में जो आते हैं वही मार्केट का सवाल हम आपसे पूछते हैं, और आपने उस चीज को बहुत ही बखूबी सवाल का जवाब देके इस चीज को तो क्लियर कर दिया। अगर डॉक्टर कर सकते हैं, ऐसे डॉक्टर जो आज तक सक्सेसफुल है अपने प्रोफेशन में, लेकिन बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी, एक ऐसे कारण की वजह से, देखिए नहीं करने का कारण तो बहुत सारा है हमारे पास, लेकिन हमें करने का कारण ढूंढना पड़ेगा, जो आज हमारे डॉक्टर संजय मौर्य जी ने ढूंढ के रखा है। सिक्योरिटी को सोच के सर आए थे, लेकिन आज सिक्योरिटी के साथ नाम, पैसे और बोलते लाइफ को एंजॉय अगर करना है तो डायरेक्ट सेलिंग और वेस्टीज करना पड़ेगा, टीबीएम ग्रुप के साथ करना पड़ेगा। सो डॉक्टर सर थैंक यू वेरी मच, आपका यहाँ पे प्रेजेंट होना, हमारे चैनल पे आना, अपना समय देना, अपने शेड्यूल को निकाल के, और 1 घंटे से लगभग ज्यादा हो गया है लगभग, लेकिन आपने जिस एनर्जी में आपने बात की, जिस एनर्जी में सेशन को आपने कंप्लीट किया, हेड्स ऑफ है सर आपको, थैंक्स आने के लिए हमारे चैनल पे सर, और अपना ख्याल रखिए सर। और मैं चाहूंगा सर ज्यादा आपको कुछ एक मैसेज और दे दीजिए, मुझे आपको सुनना अच्छा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक लाइन में कहना चाहूंगा, जी कर गुजरने की ख्वाहिश तो सभी में होती है जी कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश तो सभी में होती है, पर सफलता उन्हें ही मिलती है जिनके हौसले में बुलंद होती है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज, जिसके हौसले बुलंद होंगे, वेस्टिज में करने तो सभी आते हैं सर, लेकिन जिसके हौसले बुलंद होंगे वही सक्सेस होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच संजय सर, थैंक यू वेरी मच, काफी अच्छा लगा। थैंक यू सर। तो माय फ्रेंड दैट इज संजय मौर्य सर, जो कि एक धमाकेदार शख्स, धमाकेदार प्रोफेशन में अपने उस इंडस्ट्री के साथ साथ एक और नई इंडस्ट्री को उन्होंने वेलकम किया। कुछ साल पहले उन्होंने बिजनेस की चालू की, और आज ऐसे लेवल पे जिसको हम बोलते हैं ड्रीम लेवल, उसको हम कहते हैं क्राउन डायरेक्टर माय फ्रेंड। यस माय फ्रेंड, क्राउन डायरेक्टर। क्राउन डायरेक्टर होता क्या है? क्राउन डायरेक्टर वो चीज, वो लेवल होती है जिसके सपने हम सालों से देखते हैं। सपनों के घर के बारे में बात करते हैं, सपनों की गाड़ी की बात करते हैं, सपनों के लाइफस्टाइल की बात करते हैं, दुनिया घूमने की बात करते हैं, लोगों के बीच में नाम फेम, पैसे कमाने की बात करते हैं, समय की आजादी की बात करते हैं। ये वो लेवल होता है जहां पे आप एक सिक्योरिटी अपने आप को बोल सकते हैं दैट यस वी आर सिक्योर नाउ। ऐसे लेवल, ऐसे शख्स जो आज सफलता की सीढ़ी पे चल पड़े हैं और अच्छे लेवल पे है, आज आपने उनको सुना, आपने उनको एंजॉय किया, उनकी जर्नी सुनी, और एक चैनल के थ्रू सुना, दीपक गिरी, सॉरी जेटा मीट विद दीपक गिरी टीबीएम ऑफिशियल। अभी हम नेक्स्ट वीक संडे को 4 बजे फिर से मिलेंगे एक नए जर्नी के साथ, एक नए लीडर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा माय फ्रेंड। कुछ नया वीडियो आ गया तो आप उसे देख सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। जब तक के लिए संजय सर को मैं थैंक्स फिर से बोलूंगा। थैंक यू संजय सर, जो आपने अपना समय दिया, थैंक यू वेरी मच। चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, अपना ख्याल रखिए, विश यू वेल्थ, टेक केयर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।